तो कैसे हैं आप लोग और हैप्पी होली। और आज हमारी हैप्पी होली है ना, तो एक न्यू मानवा यहाँ पे चालू कर दिया जाए। तो ये एक हॉरर मानवा किसी यहाँ पे सब्सक्राइबर ने मेरे को यहाँ पे सजेस्ट कर रखी थी, तो सोचा मैं कोई मानवा नहीं एक्सप्लेन करने के लिए ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जाते के बाद एपिसोड की शुरुआत में ग्रीन बोर्ड पे से एक बंदा ना चौक उठाता है, और तुम देख सकते हो ये बंदा यहाँ पे चश्मे वाला भोंदू बच्चा होता है। और तभी वो आगे देखता है और धीरे से बोलता है ना कि जहाँ तक की बात है कि यहाँ पे जो आखिरी बैल यहाँ पे बजने वाली है, उसी चीज़ के साथ में हमारा जो मिशन है ना वो चालू होने वाला है। और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे तुम्हें सही से बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है ना कि इस कमरे से 4 रास्ते जाते हैं, तो इसलिए हम सब ना 4-4 के ग्रुप में बिखर जाएंगे और यहाँ पे मैप को बनाना चालू कर देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल बना रखे हैं जिसमें हम सब यहाँ पे एग्री हो रखे हैं। तो अगर तुम्हें कोई रास्ता यहाँ पे अजीब सा लगता है वहाँ पे सिंबल बना देना, और इससे तुम वापस भी आ पाओगे। और अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो इस सिंबल के हिसाब से बैठती नहीं है, तो तुम कोई एकदम सिंपल सा कोई अपने डिज़ाइन बना देना, और जिसको हम देख के पहचान पाए कि कुछ तो गलत है रे बाबा उधर। और हमें बताया जाता है कि जो बैल ना वो 50 मिनट के बाद हर बार अगली बार बजती है, और उसके बीच में 10 मिनट का इंटरवल होता है। तो इसलिए ना हर बैल बजने के बाद तुम्हें जल्दी से पतली गली पकड़ के वापस आना पड़ेगा। तो यही बात थी। और हम जब रीग्रुप होंगे ना, तो हमें यहाँ पे मैप बनाना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ गए थे। तो इसी चीज़ के साथ में यहाँ हमारा जो बाहर जाने का रास्ता होगा वो पूर्ण रूप से चालू हो चुका रहेगा। और हम देखते कि ये बच्चे लोग ना जहाँ पे बात कर रहे होते हैं, वहीं पे बाहर एक लाश पड़ी रहती है, जिसका सर ना उसके धड़ से अलग हो चुका रहता है। हर जगह खून ही खून गिरा रहता है। और तभी वो चश्मा यहाँ पे दोबारा बताता है कि मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ जैसे मैंने बार बार कर रखा है। तो सबसे पहली बात ना कि हमें एक मैप बनाना है जिसकी मदद से हम यहाँ पे इस रास्ते से बाहर जा सके, इस जगह से बाहर जा सके बहुत ही आसानी से कम्प्लीटली। क्या तुम लोग यहाँ पे समझ चुके हो ना? तो यहाँ पे कोई भी बंदा बोलने के लायक नहीं रहता, सबकी यहाँ पे हाँ ही रहती है। और तभी वो एक लंबी सांस छोड़ना बोलता जबकि तुम सब समझ चुके ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आखिरी तुम्हें बता दूँ, यहाँ पे किसी भी चीज़ को चालू करने के पहले कि हाँ अपने आप को कभी भी कुछ ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई मॉन्स्टर दिखे ना, तो पैर घुमा लो और जल्दी से यहाँ पे हमारे क्लासरूम तक भाग जाओ, क्योंकि उसको कभी भी किसी तरह से परेशान मत करना, ना उसको मारने की कोशिश करना। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ यहाँ पे सेंस करे ना, तो तुम्हें लगे कुछ गलत हो रही है, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, या ऐसा लगे ना कोई तुम्हारे पर नज़र कर रहा है, तो भाई तुम 11 नंबर की बस पकड़ो और जहाँ से आए हो ना वहीं पे वापस भागो। तुम्हें देखना नहीं है पीछे कौन है, बस निकल लो, क्योंकि वही ना तुम्हारी ज़िंदगी को बचा पाएगा। और जब तक कि हम लोग यहाँ पे रिग्रुप हो के ना उस जो प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ लेना, तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे बस एक ही तुम्हारा मिशन है, मैप बनाओ और जिंदा रहो। यहाँ पे सर्वाइव भी हमको करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे बेल बज चुकी रहती है और वही मिशन यहाँ पे चालू हो चुका रहता है मैप बनाने का, और सब लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे एक बंदा होता है जो यहाँ पे खिड़की के पास में खड़ा रहता है, और वो किसी चीज़ को सोच रहा होता है। और खिड़की खोलता है और बाहर देखता है और बोलता है कि आखिर ये सब चीज़ ना ऐसे कैसे हो चुकी है। और ये जो चीज़ ना, ये जो कहानी है वो है हेल ट्रैप की, जहाँ पे हमें सरवाइव करना पड़ेगा। और हम देखते कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब मेज टाइप की जगह होती है, जहाँ पे कमरे कमरे हर जगह लगे रहते हैं और गहराई कभी दिख नहीं रही होती कि कब से चालू हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हो रखा है। और हमें बताया जाता है द 44th स्टोरी है ये, मतलब कि इसका नाम कुछ और है, पर मैं इसको 44th स्टोरी बोलूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक नाम लगता है ना। और हमें बताया जाता है कुछ दिन पहले का सियोल में, और वहीं पे ना हम देखते कि एक बंदा सो रहा होता है, और तभी उसकी मम्मी बोलती है कि डॉयन जल्दी आओ, यहाँ पे हमें खाना खाना पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हो। और तभी ये बंदा यहाँ पे फ़ोन उठाता है, टाइम देखता है, वापिस रखता है और दोबारा सो चुका रहता है। और तभी उसकी मम्मी बोलती है किम डायून तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्दी यहाँ पे खाना खाना पड़ेगा ना, तुम यहाँ पे बकवास क्या करने लगे हो, दोबारा सोने की हिम्मत मत करना। और तभी इस बात को सुनकर ना बहुत ही डर चुका रहता है और बोलता है कि ठीक है मैं जाग चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ, गुड मॉर्निंग मम्मी। और हमें बताया जाता है इसका नाम है किम डायून, 17 साल का है, और सियोनो हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर है, क्लास 4 का। और वहीं पे उसकी बहन भी होती है, उसकी मम्मी बोलती है तो जल्दी हो यहाँ पे कुछ खा के जल्दी निकल लो स्कूल के लिए। और तभी हम देखते कि उसकी मम्मी अपनी बहन को बोलती है किम डायन आखिरकार मैंने तुम्हें कितने बार बोला खाते समय यहाँ पे फ़ोन मत इस्तेमाल किया करो। और उसका भाई बोलता है उसको टीज करते हुए, सीरियसली आखिर तुम्हारे सामने इतना ज़्यादा स्वादिष्ट खाना और तुम अपने फ़ोन को कैसे यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे सेंस नहीं है क्या? और तब उसकी बहन यहाँ पे उसको चिल्ला के बोलती हुए
तू यहाँ पर सबसे ज्यादा सोया था ना, और यहाँ पे बकवास मत कर मेरे सामने, तू मेरे को बहुत ही अनोई कर रहा है, और चुप हो जा। और हमें बताया जाता है इसका नाम है किम डायन, और ये 18 साल की है, और सियोन हाई स्कूल में पढ़ती है, सेकंड ईयर की क्लास 1 में। किम डायन की बर्क की वाली सिस्टर है। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, इसकी बर्क की सिस्टर 18 साल की है, इसका छोटा भाई 17 साल का है। 9 महीने का गैप है, मतलब 3 महीने क्या बताऊं मैं। और तभी हम देखते उसकी मम्मी उसको मार के बोल रही होती है कि आखिर क्या तुम सच में मेरे सामने अपने भाई को कैसे बोल सकती हो। उसकी जो बहन होती है मार खाते बोलते मम्मी मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को मत मारो, मेरे को तकलीफ हो रही है। जिसे देख के उसका छोटा भाई को डायन उसको बहुत ही मजा आ रहा होता है, बोलता मम्मी एक और मारो, ये कमीनी बार मेरे को परेशान करते, एक और इसको धरो, एक और धरो, और दोबारा मेरे को कभी कुछ बोले ना। पर तभी इसकी मम्मी उसको एक घूसा देकर मारती है और बोलती तू तो चुप ही रह जा, और तुम्हें जल्दी जाना नहीं है, तुम कितने ज्यादा लेट हो रहे हो, जल्दी खाओ निकलो यहाँ से। और तभी हम देखते अपने स्कूल में आ चुके रहते हैं, और उसकी जो बहन होती तुम ऐसे एक्ट करो, तुम मेरे को जानते ही नहीं हो, तुम जानते हो मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, तुम मेरे को पहचानता ही नहीं है, तू चुपचाप अपनी जगह पे चला जा। तो उसका जो भाई होता है किम डायन होता है, डायन इसका नाम डायुन है लड़की का, और लड़के का नाम डायन है। तो जो डायन होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, मैं भूल जाऊंगा इस चीज़ के बारे में, पर हाँ जो पैसे तुम मेरे को दे देना। तो उसकी बहन बोलती है कि हाँ मैं दे दूंगी, तुझे इस चीज़ की परेशानी होनी नहीं चाहिए, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी। तो उसका भाई बोलता है ठीक है, वैसे भी तू बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है, और एक दूसरे को यहाँ पे मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं। और तभी कोई बोलता है किम डायन कैसा रे भाई तू, और आज तो तू अपनी बहन के साथ में आ रखा है। और यहाँ पे एक मोटू होता है, एक यहाँ पे छोटू होता है। मोटो का नाम होता है चॉय वोंग यून, 17 साल का होता है, हाई स्कूल है सियोन हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर क्लास 4। और एक छोटुआ का नाम होता है जोंग जीवू, सियोन हाई स्कूल फर्स्ट ईयर क्लास 3 का। और अपने मेन कैरेक्टर के दोस्त होते हैं, मेन कैरेक्टर पता नहीं कौन है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इधर कौन मेन कैरेक्टर है। और तभी जो मोटू हो तब बोलता है कि तू अपनी बहन के साथ में आए, और हेलो दीदी। तो उसकी जो बहन बोलते हैं हाँ ठीक है अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। और तभी वो बोलता है ना कि अपना किम डायून आखिर का वो पैसे तुम मेरे को भेज देना। तो बोलती है हाँ मैं भेज दूंगा, तू चुप रह। और दोबारा उसको मिडल फिंगर दिखा के जा रही होती है। भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बीच वाली उंगली हो रही है इनके बीच में। तो और तभी जो मोटू होता बोलता है कि आखिर तुमने बोला था कि तुम अपनी बहन के साथ में कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो आगे तुम साथ में स्कूल क्यों आ रहे हो, और ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा करीब हो। तो वो बोलता है डायन अरे तू क्या बकवास कर रहा है यार, और मैं उसके साथ में करीब रहूंगा, तेरा दिमाग खराब है क्या। और बस ऐसी बात है कि हमारे जो पापा का आज जन्मदिन है, तो हम साथ में यहाँ पे गिफ्ट लेने आए थे, बस इतनी सी बात है। और तभी यहाँ पे छोटू का भी मुंह खुल चुका रहता है, और बोलता है अच्छा तो तुम दोनों साथ में गिफ्ट लेने आए थे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम दोनों बहुत ही ना करीब हो। और वैसे भी तुम डायन आखिर तुम ना थोड़ा यहाँ पे होने सोच जिया करो, तुम्हें यहाँ पे सच बोलना चाहिए हर बार, ठीक है, तो यहाँ पे सच बोला करो। और तभी जो डायन होता है ना उसका दिमाग खराब हो चुका रहता है, और बोलता है तू रुक जा, मैं अभी तेरे सिर के ऊपर एक टपली मार के बताता हूँ कि तू कितना ज्यादा पगला है, तू कितना ज्यादा मेरे को परेशान कर रहा है। और हम देखते हैं वो लोग भाग रहे होते, बोलते भागो भागो पागल हो गया भागो भागो। और जैसे वो लोग भाग रहे होते ना कि तभी उनकी नजर कहीं पे पड़ती है, और कुछ लोग बोल रहे थे बच्चे तुम रुक जा, तुम यहाँ से धीरे धीरे जाओ, भागने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बड़ी परेशानी हो चुकी है। और तब ये तीनों जो बंदर लोग होते हैं यहाँ पे देख रहे होते हैं कि भीड़ क्यों हो रखी है, और वो लोग उसके अंदर घुसते हो बोलते कि आखिर बकवास क्या चल रहा है, कुछ अजीब चल रहा है यहाँ पे। और वो भीड़ में से देखते हैं कि वहाँ पे कुछ पुलिस वाले ना यहाँ पे जो होते ना रस्से वस्से बांध रहे होते कि इस एरिया में मत आओ। और वहाँ पे एक ब्लैक होल जैसी कोई चीज होती है, बोलो ब्लैक सर्कल होता है, और जिसे देख के जो मोटू बोलता रुको, ये ब्लैक सर्कल ये तो अपेयर हो चुका हमारे स्कूल के अंदर, ये तो कुछ ज्यादा प्रीटी बिग है, कुछ ज्यादा बड़ का है। तो जो डायन होता है बोलते ब्लैक सर्कल ये वही रूमर वाले तो चीज नहीं है ना, वो चीज तो नहीं है ना। तो जो छोटा होता है बोलते कि ये वही होल मेरे को लगता है। और कहानी में तो बताया गया नहीं कि कोई भी कभी भी इस ब्लैक होल से बाहर आ ही नहीं पाया है। और तभी कुछ लोग बात करते हैं तो भाई तो बकवास है, ऐसे भी बोला जाता है कि 1000 लोग मिसिंग हो चुके इस ब्लैक होल में जाके। और दूसरा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे मिसिंग नहीं हो रहा, बस ये सब यहाँ पे रूमर फैला के रखे हुए वो ऐसी बकवास कर रहे होते हैं। और अपना जो डायन होता है यहाँ पे सुन रहा होता है इन सभी की बातों को। और तभी कुछ लोग बोलते चलो कोई रिलीफ की बात है, किसी को कुछ परेशानी नहीं, चलो हम चलते हैं। और तभी पुलिस वाला बोलता है बच्चों लोग तुम ना अपने पैर को देखना कि तुम कहीं गलत जगह पे ना रख लो, और सीधा अपने क्लास में जाओ, सीधा अपने घर जाना, ठीक है, तो तुम्हें बस इतना करने की जरूरत है। तो जाओ बच्चे लोग तुम जाओ। और हम देखते कि ये जो ब्लैक सर्कल होता है उसमें से बहुत ही ओमनियस ऑरा निकल रहा होता है, और हमें बताया जाता है कि कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट का यहाँ पे कुछ
झोल झाल। और हमें एक दिन अचानक से जो ब्लैक सर्कल ना आसमान में दिखाई दिया, और बताया जाता है कि ये जो सर्कल ना कहीं भी अचानक से प्रकट हो जाता था। और साइंटिस्ट ने ये चीज़ फिनोमिना को एक बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पे सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसका कोई कारण क्या है, और आखिर ये क्यों हो रहा है, और हर जगह रैंडमली क्यों पैदा हो जाता है। पर उनको किसी भी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा। और फिर वो बस एक ही कंक्लूजन में आए कि हम लोग चूते हैं, हम में दिमाग ही नहीं है कि हम कुछ पता लगा पाए। और हमें बताया जाता है कि जो ब्लैक होल होता है वो एक के हाथ के बराबर होते हैं, मतलब जो पाम के बराबर से लेके एक कार के बराबर तक होता है। और अगर कोई बंदा एक बार इसमें गिर जाए ना, तो ऐसा बोला जाता है कि वो कभी भी इस होल में से बाहर आ ही नहीं सकता, और वो हमेशा के लिए इसके अंदर खो हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी है ना, जो इंसानियत है, उनने बस एक ही चीज़ यहाँ पे डिस्कवर कर रखा है कि वो कुछ डिस्कवर इस चीज़ के बारे में कर ही नहीं सकते। और इसी चीज़ के साथ मैं सबके सामने यहाँ पे थ्योरी तो लेके आए, पर किसी की थ्योरी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बैठ नहीं रही थी। तो सब लोग यहाँ पे अचानक से चुप हो गए। कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान डाल के कुछ यहाँ पे जानकारी देखा जाए। पर जैसे कोई भी चीज़ इस ब्लैक सर्कल के पास में आती है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक की जो भी सामान होते हैं वो खराब हो जाते हैं। और इसे ना कोई भी कभी भी अंदर से बाहर तो आया नहीं, तो कोई भी जानकारी हमें कभी पता चली ही नहीं है। और तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, और हमें बताया जाता है कि कल रात में 5 बच्चे यहाँ पे गायब हो चुके हैं। और ये माना जाता है कि उन्होंने अचानक से यहाँ पे एक ब्लैक सर्कल को छू लिया था क्यूरियोसिटी में। और तुम्हें बोला जाता है ना, कुछ भोंदू लोग होते हैं जो अपनी मौत के लिए बहुत ही अच्छे से जिम्मेदार रहते हैं, उनको हर एक चीज़ में उंगल करना जरूरी होता है, तो वो लोग मारे जाते हैं। तो यही चीज़ की वजह से वो लोग मारे गए, और वो लोग अब गायब हो चुके हैं। पता नहीं उनका क्या हुआ, पर हम उनको मरा भी समझ लेते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता, हमारे बाप का क्या जाएगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ भोंदू लोग दिख जाते हैं। देखो, एक मोटू और छोटू हुआ, पोटू हुआ, पता नहीं गोटू हुआ कुछ भी मैं बोल रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि आगे जो क्लास टीचर होता है वो बोलता, तो इसे ना मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा नल्ले बच्चे थे, जो बिल्कुल भी दिमाग नहीं था कि अनजान चीज़ों को समझना नहीं है। पर तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, तो तुम्हें ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। तो जब भी अगर तुम्हें कोई ब्लैक सर्कल दिखे ना, दूर भाग लो, दूर भाग लो, उसका पास में आने का है ही नहीं। और जब भी तुम कहीं पे चलो ना, तो अपने कदमों को देखना है कि वहाँ पे कोई चीज़ हो ही ना। अगर कोई काली चीज़ हो तो भाग लो वहाँ से, कुछ भी हो भाग लो। देखो, आंखें बंद करो, भाग लो, जहाँ रास्ता दिखे भाग लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं जो क्लास टीचर होता है और बोलता है, तो इससे सब भी बच्चों को यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा, और इसलिए किसी भी काली चीज़ के पास में जाना मत। और तभी बोलता है कि हाँ हाँ, एक चीज़ मेरे दिमाग में आया था। और वैसे अगर तुम कोई नए यहाँ पे सर्कल को यहाँ पे डिस्कवर करना, यहाँ पे रिपोर्ट कर देना, और जल्दी से वहाँ से भाग लेना दोबारा से अपने जो 11 नंबर की बस को पकड़ के। और तभी हम देखते हैं कि अपना जो दायुन होता है अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा होता है, और तभी वो बाय बाय करके घर आया था। और तभी उसकी बहन यहाँ पे प्रकट हो जाती है, दायुन, ठीक है। और वो लोग दोबारा एक दूसरे को यहाँ पे मिडिल फिंगर दिखा के बोलते हैं, चल 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 साले, चल चल। और हम देखते हैं कि घर पहुंच चुके रहते हैं, और वहाँ पे हैप्पी बर्थडे हो रहा होता है अपने पापा का। और तभी हम देखते हैं कि उसका पापा बहुत ही खुश हो चुके रहता है, बोलते तुम लोग का धन्यवाद, मेरे बच्चा मेरी बच्ची। और हम देखते हैं ना कि जो वो दोनों के दोनों जो गिफ्ट लिया होता है, बोलते हैं कि पापा हमने ये आपके लिए खरीद रखा है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो उस चीज़ को देख के ना वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो चुका रहता है उसका पापा। वो तो सच में मेरे बच्चों ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मैं आमतौर पर यहाँ पे रोता तो नहीं हूँ ना, पर ये गिफ्ट देख के मेरे आंखों में पता नहीं क्यों पानी क्यों आ रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारे पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ। और हम देखते इसी चीज़ के साथ में ना बस यही बात होती है, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका रहता है। और तभी हम देखते हैं उसकी जो बीवी भी होती है, बोलती है ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। और इस बंदी के चेहरे पे ना बिल्कुल भी किसी भी तरह का इमोशन तो है नहीं, जैसे इसने कुछ भी ऐसे आलतू फालतू चीज़ दे दी हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। और तभी उसका जो बाप होता है वो रोते बोलता है कि बस ऐसी एकदम हेल्थी फैमिली होने के साथ ना मेरी ज़िंदगी पूरी सेटल है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास अच्छा परिवार है, बस इतना ही मेरे को चाहिए। और उसकी जो बीवी होती है बोलते हैं, हाँ ये दोबारा ऐसे चालू हो गया, और वैसे भी खाना ठंडा होने वाला है, तो हमें जल्दी से खाना पड़ेगा ना, और इसको फूंक मारो, केक को जल्दी काटना चालू करो। और हम देखते हैं वो लोग हैप्पी बर्थडे कर रहे होते हैं, यहाँ पे फूंक मारता है उसका पापा। और बताया जाता है कम से कम इस मोमेंट के लिए हम लोग एक साथ सही तो थे ना।
और तभी हम देखते जो स्कूल के बाहर में जो ब्लैक होल होता ना, उसके ऊपर कुछ लोगों ने यहाँ पे कपड़ा लगा दिया होता है कि कोई बंदा यहाँ पे गिरे ना, लोहे का जो सीट होता है। और तभी हम देखते हैं अचानक से वो जो ब्लैक होल था धीरे धीरे बड़ा होने लग रहा होता है, और अचानक से वो जो लोहे की सीट को भी और साथ में वो जो डमी था ना उसको अपने अंदर खींच लिया होता है। और तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि वो ब्लैक होल कुछ ज़्यादा साइज में इंक्रीज हो चुका रहता है, और हमें बताया जाता है कि ऑथर के द्वारा या डायून के द्वारा कि तब तक ना हर एक चीज़ यहाँ पे सही थी, पर अचानक से और जो क्लास यहाँ पे चल रही होती है, लेक्चर चल रहा होता है और डायून को यहाँ पे नींद आ रही होती है, और पता होता ना कि एक दिन अचानक से हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, मेरा परिवार यहाँ पे खराब हो चुका था और उसको नींद आ रही होती है, उसको बोर हो रहा होता है क्लास के अंदर, पर तभी ना अंधेरा हो चुका रहता है और हर जगह अंधेरे की वजह से ना वो कुछ ज़्यादा शौक होता है, उसको लगता है कि लाइट गई होगी, पर तभी वो खिड़की के बाहर में देखता है ना उसके आगे फटी की फटी रह चुकी रहती है, क्योंकि बाहर ना वो देखता है कि उसका पूरा का पूरा स्कूल जमीन के अंदर गिर रहा होता है, उस ब्लैक होल के अंदर समा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं ना कि उसी समय पे ना अचानक से पूरी की पूरी लाइट जा चुकी रहती है, हर जगह अंधेरा होता है, सब लोग चिल्ला रहे होते कि हेल्प मी, कोई मेरे को बचाओ, अरे कोई मेरे को बचाओ। और हमें बताया जाता है उसी समय से मिस फॉर्चून इनके फैमिली में आ चुका रहता है, और यहाँ पे न्यूज़ बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे एक मैसिव होल अपेयर हो रखा है सीनो हाई स्कूल में जो डिस्ट्रिक्ट में है सियोल के। और हमें बताया जाता है कि यहाँ इस होल के अंदर ऐसा बताया जा रहा है पूरे के पूरे जो बिल्डिंग थी स्कूल के वो सब के सब समा चुकी है, और यहाँ पे पूरा अच्छे से नंबर तो बताया नहीं जा रहा, पर लगभग यहाँ पे 550 बच्चे थे यहाँ पे टीचर को मिला के। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि पूरा स्कूल गायब है, पर यहाँ पे उसका नेम प्लेट बचा हुआ है, पता नहीं ये भी क्यों बचा हुआ है। और तभी उसकी जो डायन की मम्मी यहाँ पे रो रही होती है, वो तभी पीछे किसी को देखती है, और हम देखते हैं कि उसका जो पिता होता है ना डायन और डायन का, वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका रहता है, जैसे कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी होगी। और हम देखते हैं कि जो हॉल ना जो ब्लैक सर्कल था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, जैसे उसके अंदर पूरी की पूरी अंधेरी अंधेरी दुनिया यहाँ पे कायम हो। और उसका जो बाप होता है ना वो अपने घुटने पे आ चुका रहता है, रो रहा होता है, वो सोचता है कि इसी चीज़ के साथ में ना इस स्कूल के साथ में मेरी फैमिली यहाँ पे तबाह हो चुकी थी। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ में हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें ऐसा पसंद नहीं आएगा मेरे को बता देना, मैं अगले जो चैप्टर के अंदर ना वो ज़्यादा भारी आवाज़ में और अच्छे से यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि फिर मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा लिख भी लूँगा कि जिसकी वजह से मेरे को डायलॉग मारने में आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि ये जो कहानी है, ये जो मानवा है, इसके अंदर बहुत सारे टाइम लूप है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि कौन सी कहानी किस टाइम की है। तो मैं तुम्हें पहले बता दूंगा कि ये कहानी इस टाइम पे चल रही है, जिससे तुम्हें थोड़ी आसानी होगी इस मानवा को समझने में। और हमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताई जाती है कि जब स्कूल यहाँ पे ब्लैक सर्कल में जाने वाला था उस समय का सीन होता है। और जैसे तुम जानते हो कई सारी जो बहुत ही ज़्यादा विशाल का जो बिल्डिंग होती है स्कूलों की, वो कभी कभी अपने आसपास यहाँ पे कुछ पार्कें बना देती है बच्चों को खेलने के लिए, तो हमें उसी पार्क का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पे कुछ बच्चे एक क्लास के यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, कुछ यहाँ पे बकवास कर रहे होते हैं, और कुछ यहाँ पे कपल एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। और वहीं पे अपनी जो बहन जियोन है वो भी यहाँ पे होती है, जियोन जियोन। और दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों का नाम एक ही जैसे बोला जाता है, तो जिससे तुम्हें थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, पर तुम समझ जाना जब तुम्हें पिक्चर देखेगा। और तभी हम देखते कुछ बच्चे यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं, बोलते कि ये देखो ये आखिर क्या है, और बहुत ही ज़्यादा डर में बोल रहे होते हैं। और तभी अपनी जो बहन होती है वो देखते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पे जो ब्लैक सर्कल में गिर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी ना वो लोग यहाँ पे मदद मांग रहे होते हैं, और अपनी जो बहन होती है, अपनी जो जीवन होती है, उसका चेहरा यहाँ पे पीला पड़ना चालू हो चुका रहता है डर के मारे। और तभी हम देखते हैं कि उसका चेहरे में ना डर और कंफ्यूजन का एक जो लहर होती है वो दिखाई देता है। और तभी वो देखते हैं कि उसके चेहरे के ऊपर किसी चीज़ की शेड होती है, और धीरे धीरे करके अपने चेहरे को वो घुमाती है, और देखते हैं कि जिस बिल्डिंग को वो पहले अपना स्कूल बोला करती थी वो धीरे धीरे करके उसके आंखों के सामने ना उस ब्लैक सर्कल में गिर रहा होता है। और अचानक से एक बहुत ही ज़्यादा तेज यहाँ पे जो विंड का प्रेशर आता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, और जब अपनी आंखें खोलती है ना तो उसकी आंखें बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने लगती है,
कि जो चीज़ उसने सोची थी ना, जो उसको सोचना भी नहीं चाहिए था, वो उसके सामने हो चुकी है। और हम देखते जहाँ वो बैठी होती ना, उससे बस 2 मीटर दूर की जितना भी एरिया होता है उस ब्लैक सर्कल में जा चुका रहता है। और मैं तुम्हें बता दूं, यहीं पे ना जो उसका जो पापा था या मम्मी था, कुछ समय के बाद यहाँ पे आके रो रहे होते हैं और बताया जाता है कि यहाँ पे जो होता है वो किसी को कुछ पता नहीं होता। और हमें बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, उनके हिसाब से जो ब्लैक सर्कल अचानक से अपीयर हो गया और धीरे करके हर एक चीज़ को अपने अंदर खींचने लग गया। और कई सारे लोग ना यहाँ पे ब्लैक सर्कल में कूद गए थे या बोलूं गिर गए थे। तो लगभग 512 यहाँ पे स्टूडेंट्स है और 38 यहाँ पे फैसिलिटी मेंबर्स है, मतलब कि जो टीचर वीचर होते हैं उनको मिला के। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे बस 17 बच्चे यहाँ पे बचे थे जो वहाँ पे प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे। तो तुम ना इन जो 17 बच्चों को यहाँ पे चूजन वन भी बोल सकते हो क्योंकि वही बचे हैं। और यहाँ पे अपने जो मान लो यहाँ पे बैनर दिखाया जाता है, द 44th पीरियड सर्वाइवल क्लासेस। बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लुक है ना, ये बोलूँ बहुत ज़्यादा क्लासिक नाम है एक स्टोरी के हिसाब से। और तभी अपने जो जियून मतलब अपने जो बहना के भाई का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, जो सो के उठा रहता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डरा रहता है। और वो सोचते क्या आखिर क्या हुआ था, कि ये सपना था क्या। और तभी अपने आसपास को यहाँ फील कर रहा होता, सोचते कि मेरे को कुछ हुआ नहीं, तो मैं जरूर सपना देख रहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही डरावना सपना था। पर तभी वो ना अपने आसपास देखता है और कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि सबके सब लोग यहाँ पे डरे हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि वो जैसे अपने बाजू में देखते हैं, यहाँ पे ना सबकी वैसी हालत होती है जैसे अभी जीवन की होती है। और विंडो के आर पार देखने की कोशिश करता पर कुछ दिखता नहीं है। तो उसको समझ में आ चुका रहता है कि जो चीज़ उसने अभी देखी थी वो बिल्कुल भी किसी तरह का सपना तो था नहीं। और वो सोचता है कि ये क्या हो चुका है मेरे स्कूल के साथ में, क्या पूरा का पूरा स्कूल यहाँ पे ब्लैक होल में या बोलूँ ब्लैक सर्कल में गिर चुका है क्या। और तभी हम देखते हैं कि जो टीचर होता है उसके क्लासरूम का, वो भी वहाँ पे गिरा हुआ और उठता है और बोलता है क्या सब लोग यहाँ पे ठीक है, किसी को कुछ चोट तो नहीं लगी ना। और वो बोलता है कि तुम अपने आसपास जितने भी दोस्त हो उन सभी को पहले चेक कर लो क्या वो लोग सेफ है क्या। और वो लोग आगे पीछे देख देख सबके सब यहाँ पे सही है कि गलत है। और तभी हम देखते हैं कि जो क्लास का टीचर होता है वो बोलते कि जबकि बहुत ही अच्छी बात है किसी को यहाँ पे चोट नहीं लग रखा, तो हमको बहुत ही यहाँ पे खुश हो जाना चाहिए। पर तभी हम देखते एक छोटे बच्चे होते हैं जो बोलते टीचर यहाँ पे कुछ सवाल है मैं पूछना चाहती हूँ। तो हमें इसका नाम बताया जाता है जिसका नाम था सियोन। हाँ, और बोलते कि आखिर टीचर अब हमारे साथ क्या होने वाला है आगे। और तभी जो टीचर है ना वो कुछ पलों के लिए यहाँ पे सोच रहा था, उसकी भी फटी होती है। और तभी कुछ समय के बाद में सोच के बोलता है कि मैं सबसे पहले बाहर जाके जो सिचुएशन है उसको मैं चेक कर लेता हूँ और जब तक तुम लोग यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो मैं अभी चेक करके आता हूँ। और धीरे धीरे करके वो क्लासरूम के बाहर जा रहा होता है। और दूसरे सब यहाँ पे जो जीवन होता है वो सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ क्या चलने वाला है और आखिर होने वाला क्या है, इसमें क्या है, हम बस घर जाने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं उसको अपने जो छुटके के बाद याद आई होती है कि अगर तुम एक बार होल में गिर गए ना तो तुम कभी भी बाहर आने वाले नहीं हो और कुछ भी हो जाए तुम मर नहीं वाले हो। तो यही बात जो सुन के ना वो बहुत ही डर चुका रहता है और सोचते कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, आखिर आखिर मेरे को यहाँ पे नेगेटिव सोचने की जरूरत ही है ही नहीं और हर एक चीज़ ठीक होने वाली है। और वैसे भी अभी किसी को कोई चोट तो लगा नहीं है ना, तो हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है और ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे बिग डील नहीं है, हम सब घर जाने वाले हैं। और ऐसा देख के लगता है कि जो स्कूल है ना वो बस आधा यहाँ पे घुसा होगा और आधा फंस गया होगा, जिसका मदद से बस हमें ऊपर की तरफ जाना और हम यहाँ पे बच जाएंगे। और तभी जो सियोना होती है वो पूछते कि डियोन आखिर क्या मैं तुम इससे कुछ चीज़ यहाँ पे पूछ सकती हूँ। तो बोलते कि हाँ बताओ क्या पूछना है। और वो बोलती क्या तुमने इस चीज़ को अभी अभी देखा था क्या। तो उसको लगता है कि जो ब्लैक होल में पूरा स्कूल गिरा था उसी की बात हो रही है। तो जीवन बताती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कि मैं उस चीज़ की बात नहीं बोल रही हूँ जो तुम समझ रहे हो। और तभी अपना जो जीवन होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या फिर इससे। और तभी जो सियोन हाँ होती है बताती कि जैसे कि किसी चीज़ को यहाँ पे देख पा रही है अपनी आंखों से। और बताती है बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक के साथ में कि जो स्कूल है ना वो पूर्ण रूप से यहाँ पे चेंज हो चुका है। जिस चीज़ को देख के ना वो बहुत ही शौक हो चुका रहता है अपना जो जीवन होता है। और बताता है कि आगे तुम्हारा मतलब क्या है, कि स्कूल बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। और हमें पूरे के पूरे जो बच्चों का सीन दिखाया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो क्लास टीचर होता है वो अपने आजू बाजू देख रहा होता है कि जो होल होता है उसमें जाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वो देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लंबी यहाँ पे एक जगह होती है जाने की, जो पहले कभी नहीं थी क्योंकि जो क्लासेस होते हैं जो बाजू बाजू में बने रहते हैं, तो उधर ना एक क्लास के बाजू में दूसरी क्लास होती है, पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा लंबी यहाँ पे टनल बन रखी है, जिसे देख के ना उसको लगता है पहली बात कि उसकी आंखों में कुछ धोखा हो रखा है। तो अपने फ़ोन में चेक करता है कि उसमें बैटरी तो है पर यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा कमी है। वो सोचता है कि ये यहाँ पे काम भी नहीं कर रहा और आखिरकार अब मैं यहाँ पे इमरजेंसी कॉल भी कर नहीं सकता हूँ।
और जैसे वो दूसरी तरफ मुंडी कर रहा होता है ना कि हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई यहाँ पे आ रहा होता है धीरे धीरे करके और बोलता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रीपी लोग के साथ में, क्लास तुम आके क्लास के बाहर क्यों हो। और तभी अपना जो क्लास टीचर होता है वो पीछे देखता है और जो सीन दोबारा यहाँ पे बदल दिया जाता है और जीवन का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जो पूछते हैं क्या कि तुम्हारा मतलब क्या, यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो सियोना कुछ देर के लिए सोचती है और बताती कि ऐसा लगता है कि जब हमारा स्कूल नीचे गिरा था ना वो यहाँ पे बहुत सारे टुकड़ों में बिखरा, फिर उसके बाद जुड़ा, फिर वहाँ पे कटा और फिर यहाँ पे फ्यूज हो गए, कई सारे यहाँ पे ना रास्तों में बढ़ गया और बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे खींचता गया। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ ना कि हमारे जो स्कूल का यहाँ पे स्पेटिटी या बोलो नूडल बन चुका है या बोलो नूडल का झुंड बन चुका है। और तभी दोबारा क्लास टीचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना उसके सामने एक बहुत ज़्यादा डरावनी यहाँ पे बच्ची होती है और उसके जो हाथ कुछ ज़्यादा लंबे होते हैं जो ज़मीन को छू रहे होते हैं और जो बाहर उस एकदम बहुत ही ज़्यादा शौक में वहाँ पे खड़ा होता है जिसे अपना जीवन भी देख चुका रहता है और अपने जो जीवन होता है सियोना से पूछता है क्या कि तुम्हारा मतलब क्या, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और रिकंस्ट्रक्शन आगे तुम्हारा मतलब है कि पूरा स्कूल में बदल चुका है। और वापिस टीचर का सीन दिखाया जाता है जो टीचर पूछ रहा था उस छोटे बच्चे से कि आखिर तुम क्या हो और आखिर तुम्हारे हाथ इतने ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से कैसे इतने लंबे हैं, तुम्हें चोट लगा क्या। और हम देखते जो छोटी बच्ची ना यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसका चेहरे को देख के तुम्हें थोड़ा डर तो लगना चाहिए क्योंकि डर मेरे को भी लग रहा है। और वो तभी बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ से क्लास के बाहर क्यों, तुम्हें क्लास के बाहर आना नहीं चाहिए था। और जब हम देखते कि जो टीचर होता है वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है पर तभी उसके छोटी बच्ची का ना जो हाथ था वो बहुत ही अजीब तरीके से बदल रहा होता है, उसके गले के पास में आता है और एक खच देने की आवाज आती है, उसका गला जमीन पे गिर चुका रहता है और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी भी जब जमीन पे गिरती है ना वो धड़ाम की आवाज आती है जिसे देख के उस क्लासरूम के जो एकदम बाजू में जो गेट के बाजू में जो बच्ची बैठी थी ना जो ब्लैक हेयर गर्ल बैठी थी चश्मे वाली, वो देख के बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डर चुकी रहती है और चिल्लाने लगती है और तुम इसका चेहरा देख सकते हो कि डर के मारे कितना ज्यादा बदल चुका है। और उसकी आवाज को सुन के ना ये सब के सब लोग जो भी थे यहाँ पे जग चुके रहते हैं और पूछ रहे थे आखिर क्या हो रहा है। और बताया जाता है कि इतने ज़्यादा सडन इवेंट की वजह से ना जो क्लासरूम था यहाँ पे डर और पैनिक में बदल चुका था। और तभी यहाँ पे एक होशियार चंद यहाँ पे चिल्ला के बोलता है जिसका नाम होता है स्योंग चाय, वो बोलता है यहाँ पे खून है, सबके सब पीछे कर से भागो जल्दी भागो, यहाँ पे एक मर्डर आ चुका है। और हम देखते हैं कि अपना जो ड्यून होता है ज्यून जो भी नाम है मेरे को पता नहीं अगर इसमें मेन कैरेक्टर कौन है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, और चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से भागो यहाँ से जल्दी से भागो। और जून यहाँ पे सोच रहा था आखिर से चल क्या रहा है और सबके सब बच्चे ना बिना किसी चीज को यहाँ पे सुने बस उस जो बेवकूफ जो दिमागदार की बात को सुन के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बताया जाता है कि सबके सब जो लोग थे ना लगभग सभी ने यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की बात को सुन के ना बहुत ज्यादा पैनिक हो गए और उसके बोले हुए हर चीज को यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। और तभी ना यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर चल क्या रहा है, पर बाकी बच्चे जैसे गेट खोल के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं ना जैसे वो गेट खोल के बाहर आने वाला होता है उसी समय ना वो जो यहाँ पे छोटी बच्ची होती है वो दूसरा मुंह उठाती जैसे कि वो इसको भी अभी मारने जाने वाली है। और बताया जाता है कि यहाँ पे बस तुम्हारा एक गलत मुंह और तुम्हारी मौत यहाँ पे पूर्ण रूप से कंफर्म है। और तुम इसका मुंह को देख के ऐसे समझ सकते हो कि जैसे बोलना चाहते हो कि तू भी यहाँ पे रूल तोड़ रहा है, आखिर तुझे भी मरना है क्या। और जैसे उसका पैर जमीन पे लगने वाला होता है ना जब हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक बंदा होता है जो यहाँ पे स्योंग जाए को बचाने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा गलत चीज करने वाला है। और तभी हम देखते हैं जो जीवन यहाँ पे उसको रोकने की बोल रहा होता है पर उसकी आवाज इतनी पतली होती है कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं रहता। पर तभी जो क्लास मॉनिटर होता है चिल्ला के बोलता है कि नहीं उसको यहाँ से जाने मत दो, यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। जिस चीज को सुन के ना यहाँ पे कोई बंदा उस जो यहाँ पे होशियार चंद को पकड़ के पीछे खींच लिया होता है और यहाँ पे एक लड़की होती है जो इसने उसको बचा लिया होता है अंततः और बोलती क्या कि तुम पागल हो क्या तुम यहाँ पे सच में मरना चाहते हो। और हमें बताया जाता है इसका नाम है हान सूचिन और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे बस एक ही आंसर है इस चीज का कि तुम्हें किसी भी तरह के रूल को यहाँ पे तोड़ना ना होगा और हर एक चीज को अच्छे से समझ लो कि आखिर तुम्हें क्या करना है और हर एक कदम को फूक फूक के चलो, बस इतनी सी बात है, तुम ये कर लोगे तो तुम जीत जाओगे। और हम देखते इसी चीज के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता तुम्हें वीडियो तो कैसे हैं आप लोग। और मैं सबसे पहले यहाँ पे वार्निंग दे दूँ आप लोगों को कि इस एपिसोड में भी थोड़ा खून खराबा हो सकता है, तो अगर आप लोग बच्चे हैं तो वीडियो को बिल्कुल मत देखना, अगर नहीं हो तो देख सकते हो।
आखिर मेरे बाप का क्या जाता है। और हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो क्लास टीचर होता है उसके गले को सिर से अलग कर दिया गया होता है, और वो जो मॉन्स्टर थी वहीं पे खड़ी रहती है और अपने क्लास मॉनिटर को या बोलो क्लास टीचर को मरते हुए देख के ना, जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल फट चुकी रहती है उन लोगों की, और वो लोग भाग रहे होते बोलते बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ पे भूत आ गया, यहाँ पे भूत आ गया, यहाँ पे खूनी आ चुके हैं। और तब एक भोंदू बच्चा होता है जो सबसे पहले मरने का वो बहुत ही ज्यादा पास से निकला रहता है, वो बोलता है कि देखो दरवाजा पीछे वाले से भाग लेते हो, हमको नहीं पकड़ पाएगा। और सब लोग भागने को तैयार हो चुके रहते हैं, पर तभी जो क्लास मॉनिटर होता है जिसका नाम संगवू होता है, वो तभी सोच रहे होते कि आखिर इस मॉन्स्टर ने क्या बोला था, और उसने बोला था कि तुम यहाँ पे क्लास के टाइम में कैसे बाहर जा सकते हो, ये बहुत ही गलत बात है ना। और तभी उसको याद आ चुका रहता है, उसके दिमाग में कुछ ब्लिंक होता है और उसको रोक दिया होता है बाहर जाने से। और तभी उस जो मरने वाले बंदे को कोई पीछे से पकड़ के खींच लिया होता है, जो एक लड़की होती है जो काफी समझदार है, और वापिस जो अपना चश्मिश क्लास मॉनिटर होता है बाहर देख रहा होता है, और बोलता है डोयून एक काम करो, चेयर को पकड़ लो और अगर कोई भी चीज अंदर आने की कोशिश करे ना उसके सिर पे दे के मारना, उस कमीने को हमको मुआना पड़ेगा। और तभी अपना जो डोयून था कुछ समय के लिए यहाँ पे शौक में होता है, पर जल्दी रिकवर होके चेयर को पकड़ लिया होता है, और दोनों यहाँ पे चिंगू मिंगू यहाँ पे चेयर को पकड़े खड़े रहते हैं। और तभी वो देखते हैं ना कि उसकी क्लास टीचर के लाश के ऊपर से एक छोटी बच्ची बाहर निकलती है धीरे धीरे करके, और अपने चेहरे के ऊपर करती है और एक क्रीपी सा लुक देती है, जिसे देख के ना जो डोइन बहुत ही डर चुका रहता है, और वो घूम के अपने चेयर को फेंक के मारने वाला होता है उसके खोपड़े के ऊपर, पर तभी कोई उसको रोक दिया होता है और वापिस से जल्दी से घूम के अपने चेयर को रोक लिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो क्लास मॉनिटर को देखने को बोला होता है, और देखते हैं आगे कि जो छोटी बच्ची होती है जो मॉन्स्टर होती है स्माइल देती है प्यारी सी, और वहां से चुपचाप जा रही होती है, पर जाते हुए ना वो बहुत ही क्रीपी लुक के साथ में उनको देख रही होती है धीरे धीरे करके, और अचानक से वहां से गायब हो चुके रहते हैं। और दोनों के दोनों बालक लोग यहाँ पे बाहर देखते हैं कि आगे चल क्या रहा है। जो मॉन्स्टर बहुत ही आराम से यहाँ पे डिसअपेयर हो गया और क्लासरूम बिल्कुल साइलेंट हो चुका था, और इसी चीज के साथ में ब्लैक होल के अंदर घुसे हुए यहाँ पे 10 मिनट बीत चुका रहता है, और हमें टाइटल दिखाया जाता है द 44 सर्वाइवल क्लासेस, ऐसा कुछ 44 पीरियड ऑफ सर्वाइवल क्लास, कई सारे इसके नाम है, तो तुम कोई भी यहाँ पे देख सकते हो जो तुम्हें पसंद आएगा। और बताया जाता है कि क्लास टीचर की मौत के साथ में ना यहाँ पे हर एक चीज़ शांत हो चुकी थी, क्योंकि जब तुम कॉमिक एनीमे या मांगा में या किसी मूवी में किसी को मर तो देखते ना, तो बस वो तुम्हारे सामने सीन चल रहा होता है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी इमोशन नहीं आता, पर जब कोई चीज़ तुम्हारे आगे मरती है ना तो तुम्हें उसकी आवाज़, उसकी हड्डियों की, उसकी मांस की, उसके बालों की, उसकी चीख की आवाज़ आ रही होती है, उसको तुम देखते हो हकीकत के अंदर तुम्हारे नाक के अंदर ना उस बंदे का खून जाता है, और जो तुम्हारे दिमाग में डर, बेचैनी और जो कमजोरी होती है ना वो अलग ही लेवल पे होती है। और तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पे उस मॉन्स्टर जाने के बाद बहुत ज़्यादा शांति हो चुकी रहती है, लोग डरे रहते हैं कि आखिर उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सब लोग यहाँ पे बेचैन होते हैं। पर तभी ना हम देखते हैं कि जो क्लास मॉनिटर होता है वो अपने दिमाग को शांति में रख रहा होता है, हर चीज़ उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या क्या किस तरह का मॉन्स्टर अपेयर हुआ था। और जैसे तुम लोग जानते हो कुछ लोग यहाँ पे बात मानने नहीं वाले होते, क्योंकि जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे ढीठ होते हैं, उनको कितना भी समझाओ कितनी भी अच्छी बात है बोलो, पर उनके दिमाग में यहाँ पे कीड़े गुज रहे होते हैं। वैसे कुछ बंदे होते हैं जो बात मानने का बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते, जैसे कि यहाँ पे कुछ चूतिया हमारे क्लास के अंदर। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ड्रामे हो रहे होते हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और तभी अपना क्लास मॉनिटर सब कुछ बता चुका रहता है। और यहाँ पे एक बहुत ही तेज बंदा, देखो यहाँ पे तेज 1 तेज 2 तेज 3, यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग होंगे क्योंकि मैं नाम याद करने वाला नहीं हूँ किसी का भी। और यहाँ पे तेज एक होता है, एक बंदा होता है तेज वाला, और बोलता तो क्लास मॉनिटर तो तुम ये कहना चाहते हो कि जिस बंदे ने हमारे टीचर को मारा है वो एक मॉन्स्टर है, कोई इंसान नहीं है, और वो मॉन्स्टर जो हमारे क्लासरूम के जो क्लास बुक के ऊपर जो यहाँ पे बच्चे बने हैं, यहाँ पर जो लड़की है वो है, उसने हमको मार रखा है। क्या अब तुम क्या कितना ज़्यादा यहाँ पे मजाक करने वाले हो? तो पर हम देखते कि अपना क्लास मॉनिटर समझा रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे हमने इसको देख रखा है, तो तभी वो मजाक उड़ा रहा होता है, बोलता है कि सच में तुम लोगों ने सुना क्या, यहाँ पे कोई बोल रहा है कि हमारी किताबों में से एक लड़की बाहर निकली, यहाँ पे हमारे टीचर को मार दिया, और वो एकदम क्यूट सी बच्ची थी, या फिर क्या बकवास है। और वह तभी यहाँ पे जून या जीहून कोई ऐसा बोल रहा होता है, और सामने एक बंदा होता है जिसके पर्पस आइज होते हैं और जिसका नाम चोय हुन जून होता है। और तभी क्लास जो मॉनिटर होता है बोलते कि देखो बस मैं ही नहीं था जिसने इस चीज़ को देखा, यहाँ पे बाकी लोगों ने भी देखा,
तुम उनसे पूछ सकते हो। पर वो बंदा इतना ढीठ होता, बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं रहता। बोलता कि हाँ मैं समझ गया। एक बहुत ही खतरनाक कोरियन टेक्स्ट बुक का मॉन्स्टर है जिसने आगे हमारे टीचर को मान लिया। मैं यकीन कर लिया, पर आखिर इसके बाद में क्या? और ये तो बहुत ही आसान होगा ना किसी मॉन्स्टर को मारना, जो इतनी छोटी बच्ची होगी, किसी को मारना बहुत ही आसान हो सकता है। और बस हम 2-3 हाथ मारेंगे, वो यहाँ पे रोते तो भाग जाएगी, है ना? तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे बस यहाँ पे डर के बैठने से अच्छा है कि हम जल्दी जाए उस मॉन्स्टर को एक साथ अटैक कर दे, तो हमारी सर्वाइवल जो टाइम ना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो तुम लोग क्या सोचते हो? तो यहाँ पे जो चूतिया 1 होता है, जो तेज 2 होता है, बोलता है कि अच्छा ये चीज ना बहुत ही सेंस बनाता है। और तभी यहाँ पे तेज 3 होता है जो बोलते है कि हाँ ये चीज ना थोड़ा सेंस बना रहा है। और वैसे भी अगर हम एक साथ अटैक करेंगे तो मॉन्स्टर कुछ कर भी नहीं पाएगी। और यहाँ पे तभी सब लोग इसको बोल रहे थे हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो तब जो तेज 1 होता है वो बोलता है कि देखो ये कोई बिग डील नहीं है, और जैसे कि तुमने बोला कि इस चीज़ में बहुत ही आसानी होगी तो हम इसी प्लान को यहाँ पे देखेंगे। पर अपना क्लासमेट बता रहा होता है कि चीज़ें ऐसे नहीं चलती, हमें सबसे ज़्यादा खतरनाक सिनेरियो के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि कुछ हो गया। और वैसे भी अगर हुआ कि ये फिजिकल अटैक उसके बाद काम नहीं करता तो हम सब मारे जाएंगे, और क्या कुछ और फैक्टर भी इधर आ सकते हैं, तुम समझो ना। पर तभी उस बंदे को गुस्सा आ चुका रहता है, बोल रहा है कि ये नहीं वो नहीं ये नहीं तो हम आखिर करेंगे क्या? क्या तुम कुछ ज़्यादा बकवास करना बंद नहीं कर सकते हो क्या? और जैसे तुमने बोला कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, फिर अगर तुम यहीं पे हर एक चीज़ को यहाँ पे मना कर दोगे तो हम बस यहाँ पे बैठे बैठे मारे जाएंगे। तो तुम क्या बोलना चाहते हो? तो अपने क्लासमेट के पास कुछ शब्द नहीं होता इस चीज़ को बोलने के लिए। पर तब ये बोलते कि वैसे मैं ये नहीं बोला कि तुम गलत हो, पर फिर भी हमें इतनी ज़्यादा तेज़ी से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलती हुई ना तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को गंवा देंगे, और किसी भी बंदे को और गंवाना हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तुम समझ गए क्या? और तभी हम देखते कि आगे बता रहा होता है किसी मॉन्स्टर को डील करने का मतलब ये ना कि अगर हमको किसी न किसी की जान यहाँ पे खतरे में डालनी पड़ेगी, और हमें सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक सर्कल से बाहर निकलने की सोचनी पड़ेगी। पर तभी वो तेज 1 बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है, बोलता है कि हाँ ठीक है हमको इस मॉन्स्टर को बच के जाना पड़ेगा, पर सबसे आसान चीज़ों को उसको टपका देने का ना, तो अगर तुम समझने को तैयार नहीं हो। और वैसे भी जो सबसे अच्छा प्लान ये है। और तभी एक डंडे को पकड़ लिया होता है और बोलते किसी को यहाँ पे बेट बनना पड़ेगा, जिसको बनना अपने हाथ को उठा दो, और फिर मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि मैं उसको अच्छे से मार के खत्म कर दूंगा। पर तभी एक लड़की होती है, बोलती कि देखो यहाँ पे एक चूतिया पागल इंसान आ चुका है जो बहुत ज्यादा दिमाग चला रहा है, जिसे देख के सब लोग सब कुछ कहते हैं। और ये जो तेज 1 होता है वो बोलते कि क्या क्या बोला तूने? और सच में ये जो लड़की का जो कैरेक्टर मेरे को पसंद आया, और जाके तुम्हें जैसे पसंद आएगा मतलब समझने पसंद आया, मत असली वाला पसंद आया। तो बोलते कि देखो जहाँ तक तुम्हें बकवास कर रहे हो ना कि एक मॉन्स्टर जिसने एक इंसान के सर को बीच में से अलग कर दिया, उससे तुम जाके फाइट करो, किसी को तुम यहाँ पे बोले कि तुम अपने हाथ को उठाओ तुम्हें बेट बनना है, यह सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है, और ऐसे भी कोई करने वाला नहीं है। और अगर तुम्हें बेट बनना खुद ही जाके बन जाओ। तो तभी तेज 1 ना बहुत ज़्यादा तेज आ चुका रहता है और बोलते कि हाँ सुजिन तुमने कुछ ज़्यादा बोली ना, एक 4 के हिसाब से तुम ज़्यादा बकवास कर रही हो, और क्या तुम मरना चाहती हो क्या? और तभी बहुत से एटीट्यूड में बोलते हैं सुजिन कि तुम ना ज़्यादा ना टफ बनने की यहाँ पे एक्टिंग मत करो, और ऐसे तो एक्टिंग मत करो, तुम मेरे को अभी मार दोगे, अगर मार सकते हो मार के दिखाओ मेरे को। और यहाँ पे एक मोटू होता है जो रोकने की कोशिश कर रहा होता है सभी को, और जिसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग इग्नोर कर रहे होते हैं उसको पूरी तरीके से। और बोलता है कि तुम्हें अपना मुंह को ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, तू चूतिए। और यहाँ पे एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अपना डोयून उनको शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। पर तुम्हें पता है ना जब 2 लोग यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे की बात बहुत ही ज्यादा कम सुनते हैं, बस गाले गलौज में बात करते हैं, और आसपास कितने भी लोग रोक लो तब तक उनको थप्पड़ न मारा जाए ना, वो रुकने वाले नहीं है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे साइलेंट या बोलो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चुप रहने वाला बच्चा कुछ लिख रहा होता है, और जैसे उसका लिखना खत्म हो चुका रहता है वो बोलता है मेरे यहाँ पे खत्म हो चुका है लिखना, और इसका नाम लोग होता है ली सुहान। और ली सुहान धीरे धीरे करके उन सभी के आगे जा रहा होता है, उन सभी को इग्नोर करते हैं। और तभी क्लास मॉनिटर के जो कुर्सी के ऊपर जो चेयर के ऊपर टेबल के ऊपर आ चुका रहता है, और हमें बताया जाता है इसका सुहान बहुत ही ज्यादा यहाँ पे शांत लड़का है, तो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। और तभी ये बोलता है कि इसको ले लो, यहाँ पे मैंने हर चीज लिख ली है। तो जो क्लास मॉनिटर होता है बोलते क्या कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तो तभी वो जो लिखा होता है उसको पढ़ रहा होता है, बोलते कि हाउ टू सर्वाइव इन द ब्लैक होल सर्कल, या तुम आखिर किस तरह से बच सकते हो इस ब्लैक सर्कल के अंदर, ये टाइटल होता है। जिसे सुन के ना सब लोग यहाँ पे कुछ समय के लिए चुप हो चुके रहते हैं और बोलते क्या कि तुम्हारा मतलब क्या, आखिर हम कैसे इस ब्लैक सर्कल में सर्वाइव हो सकते हैं? तो जो सुहान होता है बोलता है कि जैसे कि मैंने बोला वैसे इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है कि हम कैसे सर्वाइव हो सकते हो, और यहाँ पे कई रास्ते जिससे हम ना अपनी दुनिया वापस जा सकते हैं बिना किसी को रोके।
तो आखिरकार क्या तुम लोग कुछ समय के लिए फाइट को रोक सकते हो? क्या मेरी बात को सुनोगे? और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर ना खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और मैं तुम्हें एक चीज़ पहले से वार्निंग बता दूँ कि मानो हॉरर है, यहाँ पे कई सारा खून खराबा हो सकता है, तो छोटे बच्चे इस चीज को बिल्कुल ना देखें क्योंकि बहुत ही ज्यादा अडल्ट वीडियो। अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, अडल्ट वीडियो नहीं है, बहुत ही ज्यादा खून खराबे वाली वीडियो। तो तुम्हें वार्निंग दे दी, तो बाय बाय, सायोनारा, देखते हैं दोबारा। तो कैसे हैं आप लोग? और एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों का धन्यवाद, कितने लंबे समय के बाद भी, इतनी ज्यादा धीरे धीरे कच्छों की चाल चलने के बाद भी मेरे चैनल पे आज 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तुम लोगों की धन्यवाद से। पर फिर भी इधर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा फ़ोन की मौत आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना मैं यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुहान होता है उसने क्लास मॉनिटर को यहाँ पे पेपर दिया होता है जिसका ऊपर लिखा रहता है द वेज टू सर्वाइव इन द ब्लैक सर्कल। और इस बात को सुन के सब लोग शॉक हो चुके रहते हैं। और वो टाइटल को दोबारा यहाँ पे पढ़ता है कि आखिर इससे कैसे बाहर निकले, और पूछता है कि आखिरकार जबकि कोई यहाँ से कभी बाहर निकला नहीं है तो तुम इस चीज़ के बारे में कैसे जानते हो। और वो बताते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि तुम मेरे पे यकीन करो या ना करो, पर ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम नंबर्स में लोग ना ब्लैक सर्कल से बाहर निकले जो कभी रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज वाली बात है, पर कुछ लोग जिंदा रहे हैं। और इसलिए ना ये जो सर्वाइवर गाइड बनाई गई है कि बाकी लोगों को बचाने के लिए। पर तभी हम देखते जो तेज बंदा होता है बोल रहे कि तो हाँ, तो तुम बोलना चाहते हो कि हम तुम्हारी ये बकवास के ऊपर यहाँ पे विश्वास कर ले, और तुम्हारी जो बकवास के ऊपर चल के यहाँ पे मारे जाए कुत्ते की मौत, मैं बिल्कुल यहाँ पे मानने वाला नहीं हूँ। और पता नहीं तूने क्या क्या बकवास इसमें लिखा होगा। और तभी वो और ज़्यादा एटीट्यूड में बोलता है कि तू बस यहाँ पे कुछ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के ना यहाँ पे बकवास कर रहा है कि तू कहीं कहीं यहाँ पे मेन कैरेक्टर है और तू हम सभी को बचा लेगा, पर क्या कर सकते हैं, तू बस यहाँ पे चूतिया है। और देखो इस बंदे का नाम ये जॉन सियो खो है, पर मैं इसको तेज वन बोलूँगा जैसे पिछले एपिसोड का था। तो जैसे तेज वन बोलता ना तो अपना जो सुहान होता है और बोलता है कि जहाँ तक की बात है कि पूरी सच्चाई नहीं जितनी मैंने बताया है, क्योंकि ये कोई सर्वाइवर गाइड नहीं है, ये बस कुछ रूल्स है जो तुम्हें यहाँ पे फॉलो करने, जिससे तुम्हारी सर्वाइव करने की चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। और वैसे भी जो मेरे अंकल थे ना वो अनऑफिशियल सर्वाइवर थे, तो तुम्हें यकीन करना है कि ना करो। और इस बात को सुन के ना तभी हमको कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, तो जो अनऑफिशियल सर्वाइवर थ्योरी है ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे घूस सी रहती है, पर कोई इसके ऊपर यकीन नहीं करता। और एक वीडियो में बताया जाता है कि ये पता नहीं क्यों अचानक से जो सर्कल जब यहाँ पे एक्टिवेट होने लगे ना वो उसी जगह पे एक्टिवेट होते हैं जहाँ पे बहुत ही कम सीसीटीवी का यहाँ पे एरिया होता है। और इसलिए ना अगर कोई भी यहाँ पे भगवान के भरोसे बहुत ही कम चांस में अगर यहाँ से निकला होगा ना तो किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कभी होती नहीं है। और तभी हमें बताया जाता है कि तभी यहाँ पे एक थ्योरी निकली थी, क्या होगा कि अगर कुछ बंदे यहाँ पे अंदर गिरे हो और बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में बाहर निकले हो, पर यहाँ पे सीसीटीवी की कमी की वजह से ना किसी ने ध्यान ना दिया हो, तो आखिर हम उस चीज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग ने यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा थ्योरी बनाने लगे थे, बकवास करने लगे थे। और कुछ लोग यहाँ पे कौन आर्टिस्ट आ चुके थे जो बोल रहे थे कि मैं हूँ जो सर्वाइव किया हूँ ब्लैक सर्कल को, और ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से ना जो सच्चाई थी, जो यहाँ पे असली लोग थे वो दब के रह गए कबार के अंदर, बेकार चीज़ों के अंदर। और वो बहुत ही ज़्यादा जो भी चीज़ सच्चाई थी ना वो छुप चुकी थी। और तभी सब लोग शौक हो चुके रहते कि सोहान के अंकल यहाँ पे सर्वाइवर थे, पर सच में मेरे को लगा कि जो न्यूज़ के अंदर जो यहाँ पे अनऑफिशियल सर्वाइवर थे ना वो बहुत ही बकवास था, पर हो सकता है कि सच्चाई हो, जैसे कि इतना सीरियस मेरे को बोल रहा है। और तभी वो तेज नंबर 1 होता है, वो बोलते हैं कि तो तुम बोलना चाहते हो तुम्हारे अंकल यहाँ पे सर्वाइवर थे, पर आखिरकार मैं कैसे चीज़ के ऊपर यकीन कर लूँ कि तुम यहाँ पे सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। पर तभी जो सोहान होता है बोल रहे कि तुम्हारे ऊपर, तुम यकीन करो ना करो, पर मेरी बातों को सुनने में आखिर तुम्हारा जाएगा क्या। और हम देखते हैं जो तेज वन होता है ना ये देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गुस्से वाला है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिमाग खराब कर सकता है, पर इसने कम से कम यहाँ पे इसकी बात को सुनने में बिल्कुल यहाँ पे मना नहीं किया। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई चीज़ तुम्हें यहाँ पे बताई जा रही हो, तुम्हारे पास टाइम हो या तुम्हारे पास
कोई जल्दबाजी नहीं है तो तुम सुनने में क्या चाहता, तुमको वो तुम्हारे काम ही आएगा। और तब यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके जा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखना पड़ता है इस ब्लैक सर्कल में सर्वाइव करने के लिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ना कि तुम्हें पता होना होगा कि तुम्हारे आसपास क्या है, तुम किधर हो, तुम्हें किधर जाना है और तुम किधर से आए हो, ये चीज़ों को ध्यान रखना। और यहाँ पे सब बताया जाता है जो होता है चेंज होना। और तभी अपना डो यून होता है, पूछते कि एवरीथिंग इज चेंज, इसका मतलब क्या है। और तभी सुहान बताते जैसे कि इसके अंदर मैंने बताया था कि जो भी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के ना हर एक चीज़ जितना दूर होगा उतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा, यही इसका मतलब है। इसका मतलब वो ना कि हर एक चीज़ बहुत ही तबाही के साथ बदलने वाली है। और वो अच्छे से बताता है कि जैसे कि तुमने अभी इस मॉन्स्टर को देखा ना, वो इस क्लासरूम के बाहर था और वो अंदर नहीं आ पाया, ना हमारे आसपास की जो भी क्लासरूम की चीज़ है वो चेंज हुई थी, वो इसी का एग्जाम्पल है। और जो भी जितना दूर होगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो उतना ज़्यादा रिकंस्ट्रक्ट होगा, इतनी ज़्यादा नेगेटिव वे के तरीके से। और तभी उसको एक लड़की की बात याद आई होती है जिसने उसको बताया होता है कि डोयून मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अजीब वो चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है। और वही चीज़ को याद आया हो तो सोचते कि ये बात ही बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है सियोहान की बातों से। और तभी सियोहान दोबारा बोलती कि पर मैं अभी भी अच्छे से समझ नहीं पाई कि इसका मतलब क्या था कि हर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। तो तभी हमें बताता अपना सुहान कि जैसे कि तुम एग्जाम्पल में ले लो ना कि जो चीज़ तुम्हारे पास में है वो उतनी नॉर्मल स्टेज पे रहेगी, पर जितना ज़्यादा दूर होगा भले ही वो रूल हो, भले ही कोई भी चीज़ हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बदलने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर तुम ब्लैक सर्कल में यहाँ पे गिर जाओगे तो आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि जितनी भी चीज़ तुम्हारे आजू बाजू होगी ना वो तो एकदम सही रहेगी, पर जितना दूर होगा उतना ज़्यादा खतरनाक होती जाएगी। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सांस से फूक फूक के हर जगह जाने का और क्लास के कम से कम बाहर जाने की कोशिश करने का। और इस बात को सुन के सब लोग शौक हो चुके रहते हैं। और तभी ना हमें बताया जाता है कि और तभी वो बताता है कि और इसका यह मतलब ही हो सकता है कि जो बाकी क्लासेस है वो भी एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे सही होगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो क्लास के बाहर नहीं जाएंगे। और तभी अपने जो दोहान को अपनी बहन की याद आई होती है, वो सोच रहे होते क्या वो सही होगी। और यहाँ पे जो सुहान होता है बताता है कि जैसे कि ये जो टेक्स्ट बुक में से जो लड़की थी जो यहाँ पे जिंदा हो गई थी, उसका मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि ये जो लड़की जो कहानी है जो लॉज है जो यहाँ पे चीज़ें जो हकीकत में नहीं होती ना वो हकीकत में आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ों से। और ये बस कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होने वाली, हर एक चीज़ जो भी तुम सोच सकते हो वो यहाँ पे हकीकत में बदलने वाली है। और ऐसे बदलने वाली है कि तुम्हारी जो सोचने की क्षमताएं खराब हो जाएंगी, तुम्हारे जो सपने हैं ना वो तुम्हें डराएंगे, तुम्हारी जो बात है ना वो सोचेंगे कि आगे तुम क्या बोल रहे हो, और तुम्हें हकीकत पर से यहाँ पे विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए ना हर एक चीज़ से बच के रहना और रियलिटी को यहाँ पे समझ लेना क्या कि तुम्हारे आसपास चल क्या रहा है। और तभी अपना जो डोयून होता है, डुआन होता है, जो भी हो, वो सोचते कि अगर ये जो बात है ना अगर मैं कुछ समय पहले यहाँ पे सुन रहा होता, कुछ समय पहले मैं सोच रहा होता, ये बहुत ही बकवास लगता, पर जैसे जैसे चीज़ें हो रही है ना, जैसे उस छोटी बच्ची को मैंने अपने आंखों से देखा था तो हर एक चीज़ यहाँ पर सीजन बना रही है। और सच में ये जो लड़की ना बिल्कुल वैसी उसी मॉन्स्टर की तरह मेरे को लग रही थी। क्या हो सकता है कि जो मैंने देखा अपनी आंखों से वो सच्चाई थी और जो सच्चाई है वो यहाँ पे बदल रही है। और तब एक जो लड़की थी ना वो बाहर देख रही होती है और अपने आप सोचते कि जो सुहान जो शब्द है ना, सुहान के जो शब्द है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रीजन बना रहे कि जो भी उसने बोला सही है, पर फिर भी यकीन करना मुश्किल है। पर तभी जो लड़की बाहर देख रही होती है वो बोलती है गाइस यहाँ पे मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरे को विंडो के बाहर कुछ दिखाई दे रहा है और इसका नाम जॉय नारी होती है और ये स्टेज नंबर 3 है। और बताया जाता है कि नारी जैसे बोली ना कि सबकी जो नजरें थी वो विंडो के बाहर जाने लगी। और सब लोग जब एक पास में आके देख रहे थे ना कि वहाँ पे कुछ लाइट जैसा कुछ चमक रहा था और धीरे धीरे करके सब लोग अपने चेहरे को पास लेके आ रहे थे कि देख निकले कि आखिर उधर है क्या। और धीरे धीरे करके जो भी वो अंधेरा था ना वो थोड़ी देर के लिए छट रहा था। और जैसे ही वो विंडो के पास में आके विंडो खोलते हैं, जो चीज़ वो देखते ना उनकी आंखें फट के चार हो चुकी रहती है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि वो आखिर किस तरह के जगह होंगे, कहाँ पे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उनका रूम कहाँ होगा और आखिर उनको कहाँ जाना पड़ेगा। और तुम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो ना कि जो यहाँ पे क्लासेस थे ना वो इतनी ज़्यादा भयानक तरीके से अपने आप को चेंज किया था कि तुम कभी बता ही नहीं सकते कि कौन सी क्लास कहाँ पे है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किधर से आ रहे हो, और हर एक चीज़ बस काले अंधेरे से भरा हुआ था। और तभी हम देखते सब लोग यहाँ पे डर चुके रहते हैं क्योंकि उनके स्कूल का क्या हालात है तुम देख सकते हो अपने आंखों से। और तभी सब लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि आखिरकार
ना हमें इसका अंत दिखाई दे रहा है ना इसकी शुरुआत दिखाई दे रही है। हर एक चीज बहुत ही अजीब है, हम कैसे इस डर से बाहर जाने वाले हैं। और तब एक चश्मे वाली लड़की थी ना, वो जितनी ज्यादा डर चुकी रहती है कि वो बेहोश हो चुकी रहती है। और तभी सब लोग यहाँ पे शौक हो रहे होते कि आखिर क्या चल रहा है। कुछ लोग उस बंदी को, उस लड़के को उठा रहे होते हैं और कुछ लोग यहाँ पे शौक में थे कि आखिर क्या होने वाला है। पर तभी जो डोयून यहाँ पे समझ चुका था कि आखिर क्या है, और उसको हर एक चीज सुहान के बारे में यकीन करना पड़ेगा। और तभी सुहान होता है, वो बोलता है कि गाइस आखिर तुम लोग क्या करो, अभी तुम्हें मेरी बातों को सुनना होगा ना तो वापस बैठ जाओ। और कुछ समय के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ज्ञान की बात दे रहा होता जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। और यहाँ पे सुहान की जो बातें थी ना वो बहुत ही ज्यादा यकीन बना रही होती है, और सब लोग आसानी से यहाँ पे शांति से बैठ कर सुन रहे होते हैं। और जो दूसरा रूल था, पहले जो रूल था अपने आस पास आजू बाजू की चीज है उसको यहाँ पे ध्यान से देखना, उसका अंडरस्टैंड करना। दूसरा रूल था कि जो भी तुम्हारी जो आजू बाजू जो इंसान है, अगर वो मर गए या कोई मॉन्स्टर बन गए तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही हॉस्टाइल हो सकते हैं, वो तुमको मार सकते, तो तुम्हें उनसे दूर रहना पड़ेगा जितना हो सके उतना पॉसिबल। और तीसरा चीज है ना कि बाहर का एक दिन इधर का एक साल के बराबर है, तो इसलिए कोई भी एक्सपेक्ट मत करना कि बाहर की कोई मदद हमको मिलने वाली है। और चौथा था कि खाने की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे पूरा दिन रहोगे तो बाहर के हिसाब से 4 दिन का होगा, और कोई भी इंसान एक दिन तो यहाँ पे भूखा रह सकता है, मतलब तुम 1 साल के लिए यहाँ पे जिंदा रह सकते हो बिना किसी परेशानी से। और तभी आखिरी चीज बताई जाती थी कि यहाँ पे ना हर एक चीज को तुम्हें पहले अंडरस्टैंड करो, उसके ऊपर थिंक करो, और अगर तुम उसको स्टडी कर रहे हो ना तो उसको पहचानो, उसके बारे में जानो और फिर कोई एक्शन लेना, यही चीज तुम्हें यहाँ पे बचा पाएगी। और जहाँ तक की बात है कि तुम्हें जितना हो सके उतना हर एक चीज को समझना पड़ेगा, और यही चीज मेरे अंकल ने बताई थी। और हमें बताया जाता है कि जो सोहान के अंकल का जो इन्फॉर्मेशन ना, को ऐसे कोई चीज नहीं कि अल्टीमेट गाइड हाउ टू कॉन्क्योर द ब्लैक सर्कल, ऐसी कोई चीज नहीं जैसे नॉर्मल मानव के अंदर होती है, पर ऐसी चीज है कि तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारे सर्वाइवल रेट को कितना ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। और उस चीज का टाइटल होगा ब्लैक सर्कल द रूल्स हाउ टू विन इट या हाउ टू सर्वाइव इट, ऐसा कोई टाइटल हो सकता है। और तभी डोइन सोच रहा होता है कि जो सर्वाइवल गाइड जो हमें बताई गई है ना, वो कोई ऐसी चीट कोड नहीं है जिससे हम बस पकड़ ले, हम उसको जान ले तो हम बच जाएंगे, पर एक ऐसा गाइड है जिसे हमें समझना पड़ेगा, जिसके आगे हमको जीना पड़ेगा, और यही चीज होती है। और तभी हमें बताया जाता है 5वीं चीज यहाँ पे है, जो है भागना। और भागने के लिए बस तुम्हें ना ऊपर नहीं नीचे जाना पड़ेगा, जितना हो सके जितना नीचे जाओगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर नीचे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अंत कभी दिखाई देता नहीं है। और जो यहाँ पे स्केप रूम है वो है बॉटम ब्लैक सर्कल के, और यही चीज़ होती है। और जब भी मॉनिटर होता है बोलता है जबकि तुम लोगों ने यहाँ पे सोहन की बात को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसलिए हमें जल्दी से ब्लैक सर्कल में से बाहर जाना है ना, तो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और इसी चीज के साथ में हमारा जो चैप्टर वो खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता तुम लोग वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, बीच बीच में मेरी जो आवाज थोड़ी बैठ रही थी, क्योंकि क्या बताऊं गर्मी बहुत है, मेरे को बहुत ही प्यास लग रही है बार बार। मैं पहले 3-4 गिलास पानी पी चुका हूँ, पर गर्मी बहुत है इसलिए मेरे जो गला सूख रहा है और मेरे को बोलने में परेशानी हो रही है। पर मैं आशा करता तुम्हें हर चीज समझ में आ चुकी रहेगी। तो बाय बाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और एपिसोड की शुरुआत के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने बोला था कि इतने एपिसोड लाओ कि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा अपडेट कर दूं मानवा को। पर मैंने 3 एपिसोड साथ मिलाया, पर क्या मिला मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिला बाबा जी का घंटा। पर कोई बात नहीं, एक और मानवा जो मैं पहले चला रहा था उसके एपिसोड डालता हूँ। और जहाँ तक की बात है कि इसके अंदर बहुत यार बकवास होता है, जो इतना तुम लोगों को पहले पता होगा, क्योंकि पहली एपिसोड में ये चीज़ पहले बता जी चुकी है। तो इसलिए मैं बस ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर जो मीटिंग चल रही होती है और बताया जाता है कि जो भी सोहान ने यहाँ पे बातें की होती है उसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा होता है, ओपिनियन दी जा रही होती है, जो सही प्लान है जो गलत प्लान है होता है उनको यहाँ पे नेट में निकाला जा रहा होता है कि क्या उनको करना है क्या नहीं करना है। और वहीं पे उन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्लान बना लिया होता है। और जहाँ तक कि अपना जो मॉनिटर होता है बता दे कि ये जो दुनिया एकदम मेज टाइप की दुनिया है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम कहाँ हैं इस ब्लैक सर्कल में, और फिर हमें नीचे से नीचे जितना हो सके उतना जाना पड़ेगा। और उसके लिए हमारा जो सबसे अच्छा प्लान है वो है मैप को बनाना। और हम लोग 4 लोगों की टीम बन जाएंगे, और 4 लोगों की टीम यहाँ पे अलग अलग टाइम पे जाएंगे, और जो भी ब्रेक हो उसके अंदर घूमेंगे अपने जो मैप के ऊपर यहाँ पे बनाते रहेंगे कहाँ कहाँ पे क्या मोड़ है, और उस हिसाब से हम यहाँ से बच सकते हैं। पर जैसे तुम्हें ये याद हो कि
जब तुम आधा टाइम बीत जाना तुम्हें जल्दी से वापस आ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम सेफ जोन में नहीं आए तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और फिर हम यहाँ पे साथ मिलके यहाँ पे जो भी मैप होंगे उनको मेल करेंगे, उनको मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक अच्छा से एक बड़ा मैप बना के यहाँ पे पूरा संतुष्ट हो जाएंगे। तो यही हमारा जो मैप का क्रिएशन होगा और तभी अपना जो मॉनिटर होता है आगे बता रहा होता है। और इसलिए हमें सबसे जरूरी चीज़ होगी ना कि हमको जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो बाहर जाने के रास्ते को ढूंढना पड़ेगा। और तभी हम देखते कि यहाँ पे जो तेज एक नंबर होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है नाम जंगू, पर यहाँ पे एक चीज़ परेशानी है कि यह प्लान इतना ज़्यादा हकीकत में हो भी सकता है क्या। और बताया जाता है कि उसके द्वारा कि तुमने जैसे पूरा ब्रेक के अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा, पर ब्रेक यहाँ पे 10 मिनट का होता है, मतलब कि अगर तुम्हें बाहर जाने के लिए 5 मिनट वापस आने में 5 मिनट, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है इतनी बड़ी दुनिया को यहाँ पे एक्सप्लोर करना। और वही तुम बताओ कि आखिर क्या यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। और हम देखते हैं कि अपना जो मॉनिटर होता है इस चीज़ को सही से जवाब दे नहीं पा रहा होता और इसी चीज़ के साथ में बताता है कि अपना जो तेज जवान कि जैसे तुमने प्लान बताया था वो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम उसको कैसे यहाँ पे करने वाले हैं। पर तभी कोई बंदा यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरे को लगता है कि प्लान बहुत ही अच्छा है और तुम्हें पता हो कि ना ऊपर मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा है। और वो आगे बता रही होती है कि जो टाइम होती है वो ब्लैक सर्कल आने के बाद बहुत ही अलग हो चुका है। और जब हम ब्लैक सर्कल में कूदे थे गिरे थे वो 5वां पीरियड चल रहा होता है और जब यहाँ पे हमारे जो टीचर मरे थे वो भी 5वां पीरियड चल रहा होता है। और हम देखते कि सारी जो हमने बकवास की थी जो भी सोहान ने यहाँ पे प्लान बनाया था वो भी 5वें पीरियड में थे। और फिर जब अलार्म बजा तो अब से अभी तक मतलब कि अभी तक ये जो चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चल रही है। तो मैं बस इस एक कंक्लूजन में आ सकती हूँ कि इधर जो टाइम है ना वो बहुत ही उल्टा चल रहा है। और वो अच्छे से बता रही होती कि तुम मान लो कि जो 50 मिनट का ब्रेक चल रहा है और 10 मिनट का यहाँ पे क्लासेस चल रही है और ऐसे ऐसे उसने बताया होता है। और तुम मैप में पूरा देख सकते हो कि मॉन्स्टर इतने इतने में यहाँ पे अपेयर हुआ था, फिर इतना इतना हम बकवास कर रहे थे ब्रेक टाइम के अंदर और इतना इतना जो क्लासेस वापस चलना चालू हो गए थे। और तब एक लड़की होती बोलती ओ ऐसी बात है क्या। और तब हम देखते दोबारा यहाँ पे टाइमिंग वो बता रही होती कि 4 3 2 1 टिंग। और तभी बैल बज चुका रहता है और वो बताता अपना सोहान ये जो बोलिए बिल्कुल सही है और मैं एक चीज़ में यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो जो क्लास टाइम है वो 10 मिनट का है और ब्रेक यहाँ पे 50 मिनट का है जो हमारे फेवर के अंदर जो ये जो चीज़ यहाँ पे स्विच हो चुकी है। और तभी अपना मॉनिटर होता है बोलता है कि सोहान और जीऊन जैसा तुमने बोला था कि मैं अभी इस चीज़ में पूरा यहाँ पे मान सकता हूँ कि तुमने जो बोला सच है, पर फिर भी ना जो एक्सप्लोरेशन का जो टाइम बढ़ चुका है पर फिर भी हमें जो अपनी जो सोच को एकदम सेम रखना पड़ेगा और हम एक्सप्लोरेशन अब अच्छे से कर पाएंगे। और तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर तुम टाइम में अगर वापस ना आ सको तो तुम किसी और सेफ जोन या किसी और क्लास में जा सकते हो सकता है ये कोई रूल हो कि तुम उधर जाकर तुम बच सको और वापस अपने जो पीरियड खत्म हो तो अपने में आ जाओ, तो यही बात हो सकती है। और तभी अपना मॉनिटर आगे बता रहा होता है कि इसलिए ना तुम्हें बस ये चीज़ समझना पड़ेगा कि तुम्हें आखिर क्या करना है, किस समय पर क्या गलत करना पड़ेगा। और यहाँ पे तेजवन होता बोलते कि हाँ 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 मैंने तुम्हारी बात समझ लिया मैम, और यहाँ पे प्रेसिडेंट मैं भी तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ, मैं पूरा प्लान को यहाँ पे देखूंगा। और तो दोबारा से अपना जो मॉनिटर होता बोलता तो ठीक है तो प्लान यहाँ पे हमने अच्छे से बता लिया है। तो बताया जाता है कि अब जो अगला यहाँ पे ब्रेक आने वाला है ना उस समय ये लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे बाहर जाने के लिए, तो उसके लिए थोड़ी यहाँ पे प्रिपरेशन पहले करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अपना जो डोयून होता है वो बताते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट 30 सेकंड बचा है ब्रेक टाइम खत्म होने के लिए, फिर हमारे पास लगभग 50 मिनट होगा घूम फिरने के लिए बाहर जाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ब्रेक खत्म होता है ना मतलब जो पीरियड खत्म होता है तो जो सबसे पहले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे करते कि हथियार को बनाना, हथियार को लेना, जो भी चीज़ होती है कुछ झाड़ू को तोड़ के उसका नुकीला पार्ट निकाल दिया होता है, कुछ अपने जो फ़ोन को यहाँ पे चार्ज कर रहे होते हैं क्योंकि रोशनी ना हो तो यही चीज़ होती है अच्छी होगी। यहाँ पे टाइमर सेट किया होता है कि उनको टाइम का अच्छे से यहाँ पे पता चल जाए कब खत्म होने वाला है। पर यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है कि यहाँ पे जो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है ना पूरे के पूरे रूम में आ रहा होता है, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो वो अपने फ़ोन को यहाँ पे चार्ज कर सकते थे। और यहाँ पे कई सारे लोग बात कर रहे थे कि मेरे को लगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, पर अच्छे से काम कैसे करे। तो एक लड़की होती बोलती कि हाँ मेरे को भी ऐसा लगा था, हो सकता है कि जब हम ब्लैक सर्कल के जाएंगे तब ये ख़राब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है।
और तभी हम देखते कि एक जो मोटा होता है यहाँ पे डोयून को बहुत ही डरावने तरीके से बुला रहा होता है, और अपने डोयून को लगता है कि आखिर ये मरने वाले क्या, आखिर इसका एक्सप्रेशन कैसे हो रखा है। और वो मोटा बोलता है तुम डरे नहीं हो क्या, तुम डरे नहीं हो, तुम्हारे सिर के ऊपर मौत यहाँ पे लटक रही है, तुम कभी भी मारे जा सकते हो, और तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि तुम्हें क्या परेशानी है, मौत, हम मर सकते हैं। और तभी कोई इसके सिर के ऊपर एक देख मारता है और बोलता है क्या तू सभी को मरवाना चाहता है ना, जैसे बकवास मत कर, यहाँ पे नेगेटिव चीज बोलेगा हम सब यहाँ पे टपक जाएंगे और मैं तेरे को गालियां दूंगी मरने के बाद ही, तो इसलिए ना नॉनसेंस यहाँ पे बोल मत। और यह होती है यांग सोयून। और देखो भाई मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, इस जो क्लास के ना बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सभी के नाम याद नहीं कर सकता, तो मैं इनको कुछ यहाँ पे क्यूट नेम दे दूंगा, कुछ यहाँ पे टाइटल दे दूँ जिसको मेरे को याद रहेंगे। और यहाँ पे जो मोटे होते हैं यहाँ पे बोल रहे होते पर मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इतने ज्यादा मुश्किल अमाउंट से हर जगह नाच रहे और अब हम यहाँ पे मरने वाले हैं, पर वो लड़की बिल्कुल सुनती नहीं, उसको कूट रही होती बहुत ही कुत्ते की तरह। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की आ चुकी रहती है, बोलते डोयून, और पूछते कि आखिर क्या बात है सियोना, और बताते कि देखो यहाँ पे मैंने A4 पेपर को ड्रॉ कर सकती हूँ क्या मैप के लिए, क्या ये सही रहेगी क्या। और हमें बताया जाता है इसका नाम MC होना होता है। और दूसरी तरफ अपना जो MC होता है बोलते हैं कि नहीं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक्स्ट्रा पेन और पेपर लेके रखना कि अगर बाई चांस कभी खो जाए तो ये भी काम आ जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है ना वो मोटो कैसे यहाँ पे गुद्दी चैट कर रही होती, क्या बताए वो बिल्कुल सुधर जाएगा वो तो। और हमें बताया जाता है पहले ग्रुप में ये 4 बंदे होते, 4 चोमू। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक बंदा होता है जिसका हाथ टूटा रहता है, और उसके जो टीममेट होते हैं वो बता रहे होते हैं कि किम टायून। वाह ये तो बहुत ही अच्छा नाम है यार, मैंने कहीं यहाँ पे मानवा के यहाँ पे नाम मैंने सुने। और बोलती कि एक लड़की बोलती कि तुम्हारा हाथ सही है क्या, तो बोलते कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे हील हो रखा है और मैं बस ये पट्टी को हटाने वाला था कुछ समय के अंदर। तो जो लड़की होती है वो बोलती है ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे ज़्यादा काम मत करना, जितना हो सके उतना यहाँ पे रेस्ट करना पॉसिबल हो तो, और बाकी चीज़ मैं हैंडल कर लूँगी। और दूसरा ये जो बंद हो तो सोचती कि वैसे भी मैं यहाँ पे उल्टे हाथ वाला हूँ और ये ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो मैंने बस लटका के रखा है कि कुछ यहाँ पे मेरे को फ्री टाइम मिल जाए, इसको थोड़ा यहाँ पे मेरी मम्मी इसको मेरे को खाने में अच्छा खाना दे सके। और हमें बताया जाता है ये 4 बंदे, ये 4 चोमी यहाँ पे ग्रुप 4 के अंदर होते हैं। और दूसरा मेरे को टीम दिखाया जा रहा होता है और यहाँ पे एक जो बंदा होता है वो चिल्ला रहा होता है कि और तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा था जो मरते मरते बचा था, उसके बाद जो मेरी लड़की आती बोलती वाह वाह तुम किस चीज़ को इतना ज़्यादा घूर के देख रहे हो, और वो बोलती कि आखिर क्या बात है, तुम कुछ सरप्राइज हो गए क्या, आखिर तुम किसी को कन्फेस करने वाले थे सुजीन को। और इस बात को बोल के वो बोलता कि तू पागल है क्या, वो बस मैं यहाँ पे उसको सोचा था धन्यवाद मैं उसको कैसे दूँ, उसने उस समय को मेरे को बचा लिया था और ये बहुत ज़्यादा डरावनी है तो मैं आखिर उसको कैसे कुछ बोल सकता हूँ। और तभी वो जो लड़की होती बोलती है सुयून सुजीन सुजीन जल्दी आओ यहाँ पे कुछ बात है, इसको कुछ बोलना तुमसे, और यहाँ पे बक 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 चल रहा होता है। और दूसरा एक चश्मे वाली लड़की होती है जो अपने यहाँ पे सोहून से बात करना चाह रही होती है, वो बोलती है आखिर तुम हमारे ग्रुप में हो तो तुमसे मिलके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और हम देखते हुए बोलते अपना सोहून हाँ ठीक है तुम्हारा धन्यवाद। और यहीं पे बहुत ही ऑकवर्ड यहाँ पे फीलिंग हो रही होती है और बताया जाता है कि ये है ग्रुप C के बंदे 4 चोमू लोग और यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे तेज 1 होता है, वो बहुत ही एटीट्यूड में बोलता है कि वाह यार मेरे को लगता है हर चीज़ खत्म हो चुकी है, हमारा बचना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे एक बंदे से बोल रहे थे कि देखो मैं ये मानता हूँ कि उनने जो बोला सच हो सकता है, पर ये मॉन्स्टर यहाँ पे मैं बिलीव नहीं कर सकते, बस ये बकवास है। और तब उसके बाद जो बंदा होता है जो होता है चोय हु चून, और बोलते हैं कि देखो मेरे हिसाब से पॉसिबल हो सकता है जो चीज़ यहाँ पे चल रही है। और जो तेज 1 होता है बोलते कि हाँ मैं समझ गया तुम सब एक ही खेत के मूली हो, और वो बहुत ही बकवास कर रहे होते हैं। और वैसे भी अगर मेरे को चांस मिला किसी और क्लास में जाने का तो मैं उनमें चला जाऊँगा, और ये तो भले ही यहाँ पे 100 साल यहाँ पे बिताने से अच्छा है कि मैं उधर कुछ साल यहाँ पे बिता के चला जाऊँ। और दूसरे तो यहीं पे बात चल रही होती है और बताया जाता है कि यह है ग्रुप D और यहाँ पे 4 चोमू और ऐड हो चुके रहते हैं। और तब एक बंदा यहाँ पे बोला तो मैं जा रहा हूँ मैं सच में जाने वाला हूँ, मैं इस बार सच में जाऊँगा। और तभी पीछे बोलता है कि तुम यहाँ पे समझाए अपने आप को, इतना ज़्यादा फोर्स मत करो, मैं यहाँ पे कर दूंगी तुम्हारे जगह पे। तो बोलता है कि नहीं मेरे को करना पड़ेगा और मैं जा ही रहा हूँ। और जमीन पे पैर धर दिया होता है और उसके आसपास वो देखता है कि कोई नहीं होता, सर्वाइव कर चुका रहता है वो। और बाकी जो लोग होते हैं बोलते कि मेरे को भी जाना है मेरे को भी ट्राई करना है। और सब लोग बहुत ही खुश हो चुके रहते क्योंकि उनका प्लान बहुत ही अच्छा चल रहा होता है।
और वो लोग सब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हैप्पी होते हैं बाहर जाने के लिए। और तभी हमें बताया जाता है जो क्लास टाइम है ना यहाँ पे ख़त्म होने वाला है और बस 10 मिनट के अंदर ना हम यहाँ पे बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोबारा से बता दिया जाता है कि अपना जो ये जो मॉनिटर है वो बाहर जाके देख रहा होता है कि क्या यहाँ पे अलग कितने ज़्यादा कमरे हैं। तो लगभग 4 यहाँ पे जाने के रास्ते थे, तो इस हिसाब से 4 बंदे काफ़ी सही रहेंगे। 4 टीम 4 बंदे, बहुत ही अच्छा प्लान है। और तभी बता दें कि देखो हम यहाँ पे 4 में डिवाइड तो हो जाएंगे, पर हमें एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा और हम बस एक ही पाथ को हमेशा यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जो मैप को अच्छे से बनाना और कोई भी यहाँ पे परेशानी यहाँ पे बहुत ही बेकार से यहाँ पे कोई परेशानी पैदा मत करना। और जब बेल रिंग होगी तो चुपचाप यहाँ पे वापस आ जाना उसके रिंग होने के पहले, क्योंकि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें बात माननी पड़ेगी। और यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और वही चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पे ब्ला 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 चल रहा होता है और डोयून अपनी फैमिली की बात को याद कर और अपनी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों को याद कर रहा होता है, जैसे कि उसके जो पापा के यहाँ पे बर्थडे था। और अपनी बहन को भी याद कर रहा होता है क्या कि वो कैसी होगी। और तभी अपना मॉनिटर एक और चीज़ बकवास को बोलता है कि तुम बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि तुम्हें अपने आप को ज़्यादा समझना नहीं होगा और जब भी तुम्हारे पास कोई मॉन्स्टर है ना तो फाइट मत करना, चुपचाप से निकल लेना। और कुछ ऐसा फील हो कि तुम्हारी जो फीलिंग के साथ, तुम्हारे यहाँ पे कॉन्शियसनेस के साथ या तुम्हारे यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेंसेस के साथ कुछ गड़बड़ हो तो जैसे हो सके अपने रास्ते नापो और वापस से क्लासरूम में आ जाना। बस तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। तो यही जो बात है और यही चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है और यहाँ पे 4 चोमू लोग और दिखाए जाते हैं और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे बोला कि मेरे को शाउट आउट दो, तो यहाँ पे एक रावण के सपुत्र यहाँ पे अक्षत कुमार ने यहाँ पे बोला है कि आप लोग धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को शाउट आउट दिया। तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे घंटी बज चुकी रहती है। तो हमारी जो क्लास के 4 चूतियों की टीम ना यहाँ पे आगे बढ़ चुकी रहती है फाइट करने के लिए उन हरामी मॉन्स्टर के साथ और बोलते कि चलो 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 हंगामा करते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ अपना जो डोयून होता है वो सोचते हैं कि आखिर ये जो चीज़ें ऐसे कैसे यहाँ पे होगी। बस कुछ घंटे पहले ना मैं यहाँ पे अच्छे से जी रहा था और कुछ घंटे पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो लोग ना छोटों की ड्राइंग देख रहे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाहियात होती है। और बताया जाता है कि ये जो मोटा बंदा ये चोय वोंग्यून और छोटा वाला ये जो बेवकूफ़ दिखने वाला है वो किम डोयून तुम हो। इस बात को देख के वो यहाँ पे बाइकआउट कर रहे थे, बोलते मारो साले को मारो साले को। यहाँ पे इसने हमको एम्बेरस कर रखा है, हमको कंपनसेशन में 10 मिलियन अरब करोड़ चाहिए दे हमको। और यहाँ पे हमारा जो छोटे होता है बोलता है कि हाँ ये ले ले ये तेरे को कंपनसेशन में मिलेगा, ले 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 खा ले खा ले ले खा ले, यही तेरे को देने वाला हूँ, चलो बकवास मत कर। और दूसरी तरफ यहाँ पे बेल बज चुकी रहती है तो वो लोग यहाँ पे लंच करने जा रहे होते हैं और वो पूछता अपना डोयून क्या कि तुम नहीं जाने वाले हो क्या। तो मुझे लगता है तुम यहाँ पे अपने कुछ क्लासेस को अटेंड करने वाले हो है ना। तो बोलते कि हाँ मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ बाद में क्लियर। तो बोलता है अपना डोयून तो एक काम करते जब तेरे क्लासेस खत्म हो जाएंगे ना स्कूल के बाद में तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो बोलते ठीक है ठीक है ठीक है। और दूसरी तरफ अपना एमसी अपने आप को जगा रहा होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं इस चीज़ का भी कोई टाइम नहीं है इसको कंप्लेन करने का और मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे जंगू ने बोला कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है हमारी सर्वाइवल। और वो याद कर रहा होता है कि यहाँ पे उस छोटुआ की अपनी बहन की बात है कि मेरे को उनको भी ढूंढना पड़ेगा आखिर में तो। और तभी ना वो लोग रो रहे होते क्लासरूम के बाहर आने पे क्योंकि यहाँ पे टीचर की ऐसी की तैसी हो चुकी रहती है। और अगर तुम्हें पता नहीं कि क्या हुआ है तो पहले दूसरे एपिसोड का मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ पे उसका गला धड़ से अलग हो चुका रहता है, टपक लिया होता है मॉन्स्टर के द्वारा। तो वही बात होती है, उनको बहुत ही तकलीफ हो रही होती है और डोइन उस मॉन्स्टर को याद करके बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो ग्रुप ए होता है या बोलो जो भी ग्रुप ए है बी है जो भी हो वो लोग बहुत ही तकलीफ में होते, बोलते कि जंग हुआ आखिर हम क्या करें, हमें दूसरे क्लासरूम में जाना चाहिए क्या। और बताते क्या आखिर हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ और बंदों को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, उनके एक्सपीरियंस को लेना पड़ेगा तभी हम यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं। और अगर पॉसिबल हुआ तो हमें हर एक चीज़ को हर एक नए रूल को हर एक चीज़ को जो भी हम जान सके उनको जानना पड़ेगा। तो चलो जल्दी हमें जाना चाहिए और हमें ज़्यादा टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहिए। और तभी अपना जो मॉनिटर होता है उनको रोकता है, बोलते कि रुको मैं तुम्हें दोबारा बोल देता हूँ। तो यहाँ पे 50 मिनट का टाइम है, तो जैसे यहाँ पे 25 मिनट हो जाए ना या बोलो 30 मिनट हो जाए तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा और जो भी तुम्हें एक्सपीरियंस किया होगा जो भी तुमने डिसीजन
या होगा मैप के अंदर, तुम मार लेना, जो भी तुम्हें ट्रैक करना होगा ट्रैक कर लेना। और तभी यहाँ पे तेज बनो होता बोलते हैं हाँ हाँ ब्ला 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 ब्ला, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो और तुम आखिर इस चीज़ को कितने बार बोलने वाले हो। और तभी ऐसी बातों को सुन के अपना जो मॉनिटर होता है बोलता है ठीक है, वैसे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को बार बार बोल चुका हूँ तो मेरी कोई गलती नहीं होगी, तो चलो दूसरे क्लास में हम चलते हैं। और यहाँ पे टाइम बहुत जल्दी स्किप हो चुका रहता है और यहाँ पे अंधेरा सीन चल रहा होता है जहाँ पे कोई बंदा अपनी फ्लैश लाइट को जलाया होता है और ये अपनी ग्रुप ए के चूते लोग होते हैं और बोल होते हैं क्या करिए कितना ज़्यादा डार्क है। और वो लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ तक हमने जब लाइट जला रखा है तो भी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और क्या ये उस कारणवश हो सकता है यहाँ पे काला अंधेरा घना जो भी है काला धुआं और जो अंधेरा कायम रहे और इसका जैसे हो सकता है क्या। तब यहाँ पे मोटू आना यहाँ पे बोलता है कि मेरे को लगता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा और क्लासरूम के पास में कितना ज़्यादा यहाँ पे रोशनी थी ना, मेरे को बहुत ही डर लगा। आखिर हम मारे गए तो आगे जाने पे तो एक जो ब्रेव लड़की होती है वो बोलती कि हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हमें घर जाना है तो हमें अपने डर पे ऊपर जीतना पड़ेगा। और वो आगे बताती कि अगर तुम नहीं चाहते ना तो अपने क्लासरूम में जाके बैठ सकते हो अकेले, हो सकता है कोई यहाँ पे मॉन्स्टर आके तुम्हें मार दे और हम तुम्हें बचा भी ना पाए। और इस बात को सुनकर वो बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं मत बोलो। और अपना जो डोयून होता है वो बोलते क्यों ना जो भी तुम्हें यहाँ पे अजीब चीज दिखे ना उसको मार्क कर लेना मैप के अंदर, तो बोलती है ठीक है। और वो लोग आगे चल रहे होते हैं और यहाँ पे आगे चल रहे होते चल ही रहे होते हैं। और हम देखते कि यहाँ पे मोटू पीछे हो रहा होता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भारी होने की वजह से। तो तब जो तेज लड़की होती है बोलू ब्रेव लड़की होती है उसका कॉलर पकड़ खींच ली होती है, बोलती तू क्या मरना चाहता है अकेले वहाँ पे बैठ कर, जल्दी भाग यहाँ पे। और जैसे वो और आगे जा रहे होते हैं और तभी उनको एक रोशनी दिखती है और रोशनी के पास आ रहे होते हैं और तभी वो लोग देखते कि वो होल के अंदर आ चुके रहते हैं और वहाँ पे इसलिए लाइट जल रही होती है। और वो लोग बोलते हैं कि चलो कम से कम यहाँ पे आ तो गए ना, और इस जो चीज़ को यहाँ पे मैप के ऊपर बना रहे होते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कम अंधेरा है तो हम यहाँ पे कुछ देर के रेस्ट कर सकते हो, देखते हैं कि आसपास कितना ज़्यादा मोर है। और तभी हम देखते हैं कि अपनी जो ब्रेव लड़की होती है उसका नजर एक तरफ जाता है कि एक कॉर्नर के अंदर एक पेंटिंग जैसी कोई चीज़ होती है डरावनी सी, इसको देख के बोलते कि गाइस वहाँ पे देखो मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और जैसे वो बोलती ना कि तो उस तरफ हम देखते कुछ लोग उस पेंटिंग को चेक कर रहे होते हैं और बोलते कि अभी अभी बस इसको ड्रॉ किया गया है और ये ग्रुप बी का सीन चल रहा होता है, ग्रुप बी चूती नंबर 2। और तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की बोलती कि इसको ऐसा देख के लगता है कि मेरे को अजीब सी फील हो रही है। और तुम्हें क्या लगता है जंगू? और जंगू यहाँ पे सोच रहा था उन पेंटिंग को, इतनी ज़्यादा डरावनी पेंटिंग को देख के ना, और बोलता है कि आखिर मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है। और आसपास देख रहा होता है और जब भी जो टाइम होता है वो यहाँ पे 40 मिनट बचा रहता है लगभग पूरे। और बोलते कि अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो हमें दूसरे क्लासरूम की तरफ जाना चाहिए ना। और बोलते ही और वैसे भी ना हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और ग्रुप बी का सीन दिखाया जाता है, वापस हटा दिया जाता है और यहाँ पे ग्रुप ए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना गोलू मोलू यहाँ पे मोटुआ होता है ना वो बहुत ही रो रहा था, बोलते सच में तुम क्या सीरियस हो, तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए, उधर कुछ हो गया तो प्लीज प्लीज मत जाने दो, प्लीज प्लीज मेरे को मत जाने दो, तुम मत जाओ तुम मारे जाओगे। और तभी जो ब्रेव लड़की होती है गुस्से में बोलती है तो समझ में नहीं आ रहा चल हमारे पीछे से। और बंदा डर चुका रहता, बोलता ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं चिल्लाऊं मत। और जैसे कॉर्नर के पास में आए होते ना कि वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग होती है और अपना डोन पीछे से एकदम कोने से देख रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है इधर। और वो देखते हैं कि काफ़ी सारी पेंटिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं बनी रहती है और सोचते हैं कि इधर कोई नहीं है, पर पेंटिंग यहाँ पे किसने ड्रॉ तो कर रखी है और इतनी ज़्यादा अजीब पेंटिंग कौन ड्रॉ कर सकता है। और मेरे को बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और तभी उसका पेन गिरा दिखता है कि बोलता क्या आखिर क्या है, मेरे को थोड़ा एग्जामिन और करना पड़ेगा किसी चीज़ के ऊपर जाने के पहले, और मेरे को उनके पास ज़्यादा जल्दी जाना नहीं चाहिए। और पेन को देख के उसको तभी याद आता है कि उसके हाथ में एक पेन था पहले और वो और कहीं उसी छोटुआ का पेन होता है। और बोलते कि चलो मैं इस पेन को ना उसको दे दिया हो तो छोटू होगा। और बोलते कि ये बहुत ही महंगा पेन मेरे को लग रहा है ड्रॉइंग करने वाला, तो मैं उसको अभी दे के आता हूँ। तो मोटू को बोलते तू उधर जा अपने कैंटीन के अंदर, मैं तेरे को मिलता कुछ देर के अंदर। तो जो भैसा होता है वो बोलते कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू जल्दी आ जाइयो। और जैसे क्लासरूम में आया होता है ना कि छोटू वहाँ पे अपने आप जो सामान को पैक कर रहा होता है और जिसे देख के ना अपने एमसी का जो फ्लैश बैक होता है वो खत्म हो चुका रहता है। और यहाँ पे एक लड़की होती है जो ग्रुप बी की होती है जो यहाँ पे मॉनिटर को बोलती कि आखिर हमें यहाँ पे प्रिपेयर होने की जरूरत थी क्या है आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे ना अपना जो मॉनिटर होता है वो उसको बताता है कि हमें इसलिए प्रिपेयर होना चाहिए ना क्योंकि जो पेंटिंग मेरे को बहुत ही अजीब से लग रही है, इनका चेहरा बहुत ही डरावना है और मेरे को बहुत ही ज़्यादा गलत फीलिंग आ रही है। तो इसलिए ना मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पेंटिंग है ना वो किसी मॉन्स्टर का वर्क है। और यहाँ पे उसी छोटुआ का यहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है जिसकी आंखों में से बहुत ही खून निकल रहा होता है और वो बहुत ही डरावना लग रहा
होता है, जैसा लगता है कि वो दर्द में है। और अपना जो जीजून जब इसको देखता है ना, वो बहुत ही शौक हो चुका रहता है। और तभी कोई बोलता है कि जीवून हेल्प। और इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही जान फूंक दी है इसको बनाने के लिए। और वैसे भी तुम लोग इतने ज़्यादा गए कुछ जो कि 60 व्यू आए पूरे 10 घंटे के अंदर। और वाह, और इतना ही नहीं, जो इंगेजमेंट भी बस 1 मिनट 40 सेकंड की है। तो भाई तुम आखिर कैसे यहाँ पे सोच सकते हो कि मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो थोड़ा सपोर्ट करो, यहाँ पे लोगों को शेयर करो, बस यही चाहता हूँ। तो बाय। तो कैसे हैं आप लोग। और मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि अब से जो भी लॉन्ग वीडियो होगी वो जैसे कि 2 यहाँ पे ऑडियो होगी। जैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक जो सिस्टम आ रखा है, फंक्शन आ रखा है, जिसके अंदर जो अपना यूट्यूब है वो एआई की मदद से तुम्हारी जो वॉइस को कुछ अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, डब कर देता है। और वो भी सिर्फ कुछ लोगों को, कुछ मोनिटाइज लोगों को दिया जाता है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और जहाँ तक की बात है, अगर तुम चाहो तो मैं जो शॉर्ट वीडियो होती है, जो 1-2 चैप्टर की होती है, जो 10-15 मिनट की होती है, मैं उसको हिंदी में कर दूंगा। और जो बाकी जो वीडियो होती है, जैसे कि मैंने उसको जॉइंट करके कुछ लॉन्ग वीडियो बना दी होती है, वो ऐसी आएगी कि तुम उसको चेंज करके दूसरे लैंग्वेज में सुन सकते हो। पर बात यह कि वो ज़्यादातर इंग्लिश में होगी, जो शुरुआत में होगी, क्योंकि मेरे को पता नहीं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए था कि इसको इंग्लिश, हिंदी और कैसे भी अलग लैंग्वेज में कैसे बदला जाता है। तो जस्ट तुम समझ जाओ कि बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो ज़्यादा यहाँ पे व्यूअर बेस के लिए मैं ऐसा करूँगा। तो जो शॉर्ट वीडियो होगी जैसे इस तरह की, वो यहाँ पे हिंदी में होगी। जो लॉन्ग वीडियो होगी, जो यहाँ पे कई अलग अलग लैंग्वेज में भी मैं बनाऊंगा, मतलब कि यूट्यूब बनाएगा, मैं क्या बनाऊंगा उसके अंदर। और एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें दिखाया जाता है अपने छोटू दोस्त की यहाँ पे पेंटिंग, वो भी रोते हुए, जिसे देख के अपना जो जीवून होता है वो बहुत ही घबरा रहा होता है। और वो सोचते कि आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी ना कोई बहुत ही ज़्यादा दर्द में चिल्लाता है, जीवून क्या तुम मेरे को सुन सकते हो। और उस छोटे दोस्त के यहाँ पे पेन को पकड़े हुए ना अपना जो एमसी होता है, या बोलूँ मेरे को पता नहीं है एमसी की नहीं है, पर जो जीवून होता है उसको एक इल्यूजन आता है, जिसके अंदर ना जो उसका छोटा दोस्त होता है वो किसी कागज के अंदर डूब रहा होता है, रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, बचाने के लिए हेल्प कर रहा होता है, भीख मांग रहा होता है, पर कोई उसको बचाता नहीं है। और तभी अपने आप को ये संभालता, सोचता कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, ऐसे भी होने वाला नहीं, ये बस एक ड्राइंग है और मैं क्या इधर ज़्यादा सोच रहा हूँ। और तभी यहाँ पे एक और लड़की आई होती जो बोलती कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम इतना दूर अकेले कैसे गए, हमें साथ में इधर उधर जाना पड़ेगा। तो अपने जो जीवन होता है वो माफ़ी मांग रहा होता है, और वो लोग दोबारा यहाँ पे जाने को तैयार हो चुके रहते हैं। पर अपने एमसी तभी भी इस पेंटिंग को देख रहा होता है कि आखिर इधर मेरे को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। और तभी जो ये मोटा होता है ना, वो उस पेंटिंग को देख के घबरा चुका रहता है और बोलता है कि दोयुन ये तो क्या है। और ज़्यादा की बात है कि तुम यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो कि कई सारी यहाँ पे सिमेट्रिकल यहाँ पे पेंटिंग होती है दीवारों पे। और हमें बताया जाता है कि ये दोनों के दोनों बंद एक दूसरे को यहाँ पे घूर रहे होते काफ़ी समय तक लिए, पर यहाँ पे कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है जिस समय उन्होंने बोलना चालू किया ना कि वो लोगों की फट के चार हो जाएगी, तो वो अपने आप को चुप ही रखते हैं अपने छोटे दोस्त के लिए। और सोचते कि यहाँ पे ज़रूर ना जो जीवू होगा वो भी जिंदा होगा, वो ठीक होगा, मेरे को यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हमें यहाँ पे टाइटल दिखाया जाता है 44 क्लासेस का। और जहाँ तक की बात है, यहाँ पे छोटे तो मर चुका है, तो इसका कोई मतलब बैठता नहीं है, हो सकता है वो जिंदा हो सकता नहीं हो, ये तो आगे वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ पता है कि यहाँ पे किसी की मौत हुई है कि नहीं है, वो साफ बता दी जाती है, पर यहाँ पे कोई भी पक्की चीज़ नहीं होती। और जहाँ तक की बात है कि यहाँ पे ना जो अपनी कई सारी लड़कियां होती है जो जा रही होती है, और देखते कि वहाँ पे 4 रास्ते हैं, मतलब कि 4 कोने में एक रास्ता है और एक सीधा एक पीछा, जो 6 मिला के हो गया। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे लगभग 5 अलग अलग रास्ते जहाँ पे हम जा सकते हैं, पर हमें पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें हर एक चीज़ को यहाँ पे अच्छे से देखना पड़ेगा एक एक करके, कि हम अच्छे से उसका मैप बना लें तो आखिर हम किस में जाने वाले हैं। और तभी हम देखते कि वो लोग सोचते कि हमें यहाँ पे आगे जाना चालू कर देना चाहिए, और सबसे पहले हमें किसी एक रास्ते को पकड़ लेना चाहिए। और हम देखते जो डोयून होता है वो सोचते कि आखिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ तो अजीब सा लग रहा है। और तभी वो सोचता है ना कि, और फिर बोलता है कि चलो ये जो पेंटिंग है ना, हम उन्हीं को यहाँ पे फॉलो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बकवास वाली चीज़ होती है, मैं तुम्हें स्पॉइलर दे दूं। और हम देखते कि वो पेंटिंग वहाँ पे बार बार देख रहे हो, तो बताया जाता है कि 35 मिनट का टाइम है दूसरी क्लास को यहाँ पे चालू होने का। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरावनी यहाँ पे पेंटिंग हो रही होती है, आगे चल रही होती है। और बताया जाता है कि पता नहीं किसी कारणवश ना ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब
चीज़ें देख रहे होते हैं। और ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पर बहुत ही ज़्यादा डरावनी, जैसे कि ये लोग चिल्ला के बोल रहे हो कि भाग जाओ भाग जाओ, पर अपने जो डोयून होता है उसके मन के अंदर एक चीज़ चल रही होती है कि उसका जो छोटा दोस्त है वो जरूर जिंदा होगा, उसको कुछ नहीं होगा और वो अंत में जाके ना इन पेंटिंग के उसको जरूर मिल लेगा। पर जहाँ तक तुम्हें पता है कि ये बहुत ही डरावनी यहाँ पे मांगा है, मान हुआ है, तो तुम्हें पता है हर चीज़ यहाँ पे वैसे चलने वाली नहीं है जैसे कोई सोचता है। और जैसे वो आगे जा रहे होते हैं ना कि उसको यहाँ पे सपना आया होता है कि उसके जो दोस्त होते हैं वो जो जीवन क्लास के होते हैं वो भी उनसे मिल सकते हैं और हो सकते हैं कि उनके अंदर वो एक नया बेस बना ले और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे कुछ यहाँ पे बाहर जाने का कोई यहाँ पे रूल कोई रीज़न कुछ तो यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। और वो आगे जा रहे होते हैं अंधेरी गलियों के अंदर और तभी बताया जाता है कि जैसे ही वो आगे जा रहे होते हैं कई सारे पाथ को यहाँ पे बना रहे होते कि जिसकी वजह से उनको वापस जाने में आसानी हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और जैसे वो थोड़ी और आगे जा रहे होते हैं ना कि हमें बताया जाता है एक मोड़ आता है जहाँ पे कुछ देर के लिए यहाँ पे टर्न मारते हो, जैसे वो मारते ना कि वहाँ पे एक अंधेरी गली होती है जहाँ पे एक लड़की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उनका फैमिली फील कर रही होती है। और तभी यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि ये तो मेरे को यहाँ पे श्योर नहीं हूँ पर ये जरूर यहाँ पे मेरे को अजीब सी फीलिंग हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ पे पेंटिंग है ना वो दीवारों पे यहाँ पे सिमेट्रिकली यहाँ पे बनी हुई है, जैसे कि ऊपर नीचे एकदम सेम टू सेम बनी हुई, जैसे कि बहुत ही अजीब सी बात हो। और आखिरकार ये सारे के सारे पेंटिंग यहाँ पे ना क्लास 2 के बच्चों की क्यों है और आखिर ये बस वही क्यों हमको दिख रही है। और तभी एक लड़की होती बोलती कि मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या आखिर क्या चल रहा है। पर ये जो लड़की हमारे सामने वो क्लास 2 की यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है ना, वही है ना। और तभी जो मोटे होता बोलते कि मतलब रुको 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 मतलब जीवन के जितने भी क्लास के लोग हैं वो सबके सब यहाँ पे ऐसे ऐसे पेंटिंग बन गए। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। और बहुत ही रो रहा होता बोलते कि तुम्हें कैसा नहीं लगता कि ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि यहाँ पे इतनी सारी ड्राइंग अपेयर हो गई बिना किसी कारणवश और मैं इसको अब फॉलो नहीं करना चाहता, यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला, अब मैं आगे जाना नहीं चाहता हूँ। और तभी हम देखते जो दूसरी लड़की होती है वो भी बोलती कि इस बार ना सच में ये बहुत ही ज़्यादा सही बोल रहा है और मेरे को भी ऐसा लगता है हमें क्लासरूम में वापस चला जाना चाहिए। और जंगू ने जैसे बोला था कि हमें वापस चला जाना चाहिए जब भी हमको कुछ फील हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ यहाँ पे खतरनाक चीज़ है तो हमें वापस जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए। और तभी एक लड़की होती बोलती क्या आखिर हम क्या करें। और वैसे अपना जो डोयून होता है सोचते क्या आखिर वो क्या बोले और लड़की उसको यहाँ पे इंकरेज कर रही होती है और वो बोलती कि मैं भी घर जाना चाहती हूँ इसलिए हमें हर एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा और मैं माइंड नहीं करूंगी अगर तुम आगे यहाँ पे कुछ ढूंढने को बोलोगे तो। और तभी अपना जो डोयून होता है वो देख रहा होता है कि आगे क्या चल रहा है और तभी उसको अपने छोटे दोस्त की पिक्चर आती है और हमें बताता है कि उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आस है कि अपने छोटे दोस्त को मिल ले, उसके क्लास को मिल ले। पर तब भी ना वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ थी जो होती है डर, और इसलिए बोलते ठीक है हम यहाँ पे क्लासरूम में वापस जा रहे हैं और कोई यहाँ पे बकवास नहीं होगा। और तभी सोचते कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अजीब सी चीज़ है क्योंकि जो मैंने डिसीजन लिया वो बहुत ही अच्छा है और वो हमारे फेवर के अंदर, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपने दोस्त को यहाँ पे धोखा दे दिया और हो सकता है कि हम आगे जाए और बहुत ही ज़्यादा बड़ी यहाँ पे परेशानी में फंस जाए, तो इससे अच्छा कि हम वहाँ पे चले जाए। और तभी हम देखते हैं कि कोई बंदा पीछे जो गली थी उनमें से आवाज़ दे रहा होता है, बोलते कि कोई कोई बचाओ, कोई है क्या इधर, कोई मेरे को बचा लो। और ऐसी आवाज़ों को सुन के ना वो लोग डर चुके रहते कि आखिर ये कौन है। और कोई बंदा मैं भीख मांग रहा होता है कि मेरे को बचा लो, मेरे को ले जाओ, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना। और इस आवाज़ को सुन के जो मोटू आता है उसकी इतनी फट चुकी रहती, इतना बड़का फट्टू होता है, वो रोते रोते भाग रहा था, बोलते मोहन सर मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। और वहाँ पे वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे होते पर वो रुकने वाले नहीं होता। और तब एक लड़की बोलती दो आखिर हम क्या करें, हम वो गुआन को उस मोटे को ऐसे भाग नहीं दे सकते, वो यहाँ पे ऐसे खो जाएगा, आखिर हम क्या करें। तो जो डोइन होता बोलता कि यांग सोयून एक काम करो, तुम जाके उस मोटे को फॉलो करो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको ना अच्छे से देख लो कहीं वो खो ना जाए वो पागल इंसान। और जब तक कि मैं कुछ सर्वाइव का देख लेता हूँ, अच्छे से चेक कर लेता कोई यहाँ पे जिंदा है कि नहीं है, कोई है कि नहीं है। और वो होती है बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ। और बताते कि ये चीज़ तुम रख लो, झाड़ू साफ करने वाला जो सामान है उसको रख लो, तुम्हारे सेफ्टी का हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह सबसे खतरनाक जोक था जो आज तक मैंने सुना है। और बोलते कि ठीक है तुम जाके चेक करके जल्दी वापस आ जाना। और तभी हम देखते कि अपने एमसी जो अपनी फ्लैश लाइट होता है उसको आगे करके जा रहा होता है, बोलते कि काम रहो
हमको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कोई भी चीज़ यहाँ पे परेशानी नहीं है, इधर कोई भी मॉन्स्टर नहीं, कोई भी यहाँ पे परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे ब्रेक टाइम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टाइम है ब्रेक को खत्म होने के लिए। तभी अपने पीछे वाली लड़की को बोलता है कि तुम इस मोबाइल को पकड़ो, इस फ्लैश लाइट को पकड़ो, और मैं आगे देखता हूँ कि आगे क्या है, और मैं अकेले जाने वाला हूँ, और तुम अच्छे से बस पीछे से साइन करते रहना लाइट को। तो वो बोलती ठीक है मैं करूँगी। और जैसे अपना जो MC होता है ना, वो जाता है एकदम कोने में अंधेरी गली के अंदर, वो देखता है ना कि धीरे धीरे करके वहाँ पे कोई नहीं होता, पर एक बंदा जमीन पे लेटा रहता है, जिससे देख के ना वो सोचते कि आखिर ये कौन है। और जो बंदा जमीन पे लेटा रहता है वो मदद मांग रहा होता है, बोलते कि मेरे को बचा लो। और जिसे देख के ना वो समझ चुका रहता है ये एक इंसान है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। और तभी वो देखते क्या अच्छे से अपनी आंखें फाड़ के, क्योंकि उसकी जो आंखें यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी रहती है अंधेरे के लिए, तो उसको दिख रहा होता है कोई भी मॉन्स्टर वहाँ पे नहीं होता है। और सोचता है कि चलो अब मैं इसकी मदद कर देता हूँ। और वो आके जाता है, बोलते कि ओए तुम ठीक हो ना, और आखिर क्या तुम यहाँ पे खड़े हो। और तभी वो ध्यान से देखता है कि वो जो लड़का होता है उसकी आधी बॉडी एकदम अजीब पेंटिंग में बदल चुकी रहती है, जिसे देख के ना वो शौक हो चुका रहता है। और तभी उसको याद आया होता है कि ये तो जीवन के क्लासमेट है। और तभी उसको जीवन के बारे में याद आया होता है कि वो उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे पिक्चर थी, तो मतलब कि क्या वो मर गया क्या। और तभी वो जो बंदा जो जमीन पे लेटा रहता है उसका पैर पकड़ लिया होता है डोयून का, और मदद मांग रहा होता है, बोलते कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। इधर मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर यहाँ पे दीवारों को फोल्ड करता है और लोगों को पेंटिंग में यहाँ पे बना देता है। पर तभी हम देखते कि उसके कोने में से ना एक दीवार ना अलग अलग ही तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, और मदद मांग रहा था, बोलते कि मेरे को ले जाओ, मेरे को ले जाओ। वो मॉन्स्टर बाकियों को पकड़ने गया था, मेरे बारे में भूल गया, पर वो कभी भी यहाँ पे आ जाएगा। मेरे को प्लीज ले जाओ, मेरे को मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मेरे को बचा लो, क्या तुम सुन रहे हो क्या। पर तभी हम देखते जो डोयून होता है वो बहुत ज्यादा घबरा चुका रहता है, वो बोल नहीं पा रहा होता, कुछ से यहाँ पे समझ नहीं पा रहा होता, क्योंकि एक दीवार ना उस बंदे के ऊपर जाके गिर चुकी रहती है, और एक मॉन्स्टर का हाथ हमें दिखाया जाता है, और बताया जाता है कि उस बंदे का यहाँ पे कुछ चुम्बर बन चुका रहता है। और वो जो मॉन्स्टर था ना उस दीवार को जो यहाँ पे पेपर के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, उसे पकड़ता है और खींचता है, और तुम देख सकते हो कि उसके शरीर का क्या हालात हो चुका है। और जैसे वो मॉन्स्टर उसको पकड़ के ना उसका जो पेपर था जो ट्रांसफॉर्म हुआ था उसको पकड़ के वापस दीवार बनाता है ना, कि वो जो बंदा मदद मांग रहा होता है उसकी रोते हुए, उसकी दर्द में तकलीफ में उसकी जो तस्वीर बन चुकी रहती है, उसकी पेंटिंग बन चुकी रहती है। और जो डोर यहाँ पे धीरे करके अपने बाजू में देख रहा होता है, और वो देखता है ना कि एक मॉन्स्टर का हाथ जो अभी भी वहीं पे होता है, जो वो बहुत ही खतरनाक तरीके से बोल रहा होता है, धिक्कार को मानिया। और जब तक बात एक तुम्हें पता ना हो कि ये क्या मतलब होता है, धिक्कार को मानिए का मतलब होता है कि एक पेंटिंग, एक आर्ट जिससे किसी चीज़ को छपाई करके सिमेट्रिकली यहाँ पे बनाया जाए या उसको छापा जाए, ये वही चीज़ होती है। और इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और जो अगला एपिसोड इसका होगा एक लॉन्ग वीडियो होगी, जो मैं बाकी जो पुरानी वीडियोज़ को यहाँ पे मर्ज करके बनाऊंगा, तो हो सकता है वो इंग्लिश और अलग ही लैंग्वेज में हो। तो अगर तुम्हें वो पूरी वीडियो देखनी चाहो ना, तो तुम एक काम कर सकते हो कि ऑडियो ट्रैक बदल लेना हिंदी में, तो तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। तो बाय बाय दोस्तों, मैं आशा करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय।